अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। गुज़िश्ता ईद मुबारक मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, कोहिनूर की जानिब से और मेरे जो प्यारे प्यारे मेहमान हैं जिनसे मैं आपको यकीनन अभी मिलवाऊंगी भी, उनकी जानिब से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये एक ऐसी ईद थी जो अल्लाह की तरफ से रमज़ान के बाद हमें एक खुशी का दिन दिया गया, लेकिन उससे पहले कराची में जो हादसा पेश आया तैयारे का, ये कि जो तैयारे का है उसमें बहुत से मुसाफिर जो है वो शहीद हुए और लेकिन मौज़ाती तौर पे 2 लोग उसमें बच भी गए और हम सब उनके लिए दुआ गो भी हैं। उनके लवाहिकीन के साथ गम जो उनका गम है उनमें बराबर के शरीक भी हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और इसके अलावा कोरोना का जो एक अटैक था हम पे, हमारे अलावा बहुत से ममालिक में भी था, लेकिन पाकिस्तान में भी अब डे बाई डे केसेस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा ईद वाले दिनों में जैसे लॉकडाउन में नरमी हुई, आपने मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट्स में इतना रश देखा कि बस बहुत सी पिक्चर्स शेयर की गई सोशल मीडिया पे। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि बार बार गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि SOPs जो हैं उसको अपनाइए, डिस्टेंस रखिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को लगा कि सिर्फ अभी जाके ही हमने शॉपिंग करनी, जबकि सहूलत दी गई थी, ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, हर ब्रांड की मिल रही थी। अगर आप कॉन्शियस है ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए तो भी आपको हर चीज़ अवेलेबल थी, ऑनलाइन आप मंगवा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला जल्दी से ये जो एक मुज़ी वबा है उससे हम तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, इसके अलावा जिस जिस कंट्री में ये बहुत ज़्यादा है, महफूज कर दे, आमीन। और जो अभी हॉस्पिटल्स में हैं वो सब सेहजाब होकर अपने घरों में वापस आ जाएं। लेकिन इसका एक ही तरीका कार है इससे बचने का, और वो है एहतियात करें, डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और सोशल डिस्टेंस जो है वो बेसिकली फिजिकली डिस्टेंस है, आपने कितने दूर रहना है। ईद पे भी बार बार बताया गया कि ईद मुबारक कहते हुए गले मत मिलिएगा, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ये कहते भी सुना कि कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, ये तो बस एवं अफवाहें फैलाई गई हैं, आप मिलें गले, कोई मसला नहीं है। लेकिन खैर चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन आज हम अपने शो में ईद के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे जो प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ हैं उनकी ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा और कोरोना की वजह से जो उनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ थी उनका क्या हुआ, क्या उन्होंने कुछ किया उसके अलावा, या घरों में ही रहे, या उसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बड़ी चीज़ें चेंज थी उनकी। जो ऑफिस जा रहे थे वो घर में बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे थे, और बहुत से लोगों ने बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी, बहुत से लोग टिकटॉक पे बड़े एक्टिव हो गए, बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे क्लिप्स बनाना शुरू कर दिए, मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिए, बहुत से लोग जो है कोरोना एक्सपर्ट भी बन गए सोशल मीडिया पे बैठ बैठ के। ये सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रिकेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब क्रिकेट का नाम आता है ना, मेरे जो नाजरीन उनको पता चल जाता है अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो कौन से मेहमान इनके साथ मौजूद होंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी जूनियर क्रिकेट टीम के जी कैप्टन हैं, तज्ज़ियाकार है, कॉलम निगार हैं और एक्सपर्ट हैं जी क्रिकेट के बारे में। आपको फौरन से एक खिलाड़ी को देखते साथ बता देंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज कि भाई ये आज कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी जी काशिफ महमूद भट्ट का। खुशामदीद जनाब, ईद मुबारक, जो कि गुजर चुकी है लेकिन फिर भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही ईद आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही है, क्योंकि मेरे साथ ये था कि मैंने 10 साल के बाद मेरे रमज़ान पाकिस्तान में हुआ, और ना अदरवाइज़ 10 साल से मैं इंग्लैंड सीज़न खेलने जाता हूँ अपने क्रिकेट का, तो अक्सर यही होता था कि रमज़ान मेरे वहाँ पर ईद भी घर से बाहर होती थी। तो इस दफ़ा सारी ईद फैमिली के साथ और अच्छा मेरे ज़बरदस्त। तो काशिफ आज हम बात करेंगे कि पहला जो 10 साल के बाद रमज़ान था वो कैसे गुजरा। और जी हमारी बड़ी प्यारी सी मॉडल हैं, होस्ट हैं और आजकल बड़ी एक्टिव हैं जी, हमारी टिकटॉक स्टार भी आज मैं कहूँगी, क्योंकि बड़ी एक्टिव है। मुझे पता चला कि बड़े अच्छे अच्छे टिकटॉक भी बनाती है, वैसे तो बड़ी अच्छी होस्ट भी हैं, मॉडलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की है। मैं वेलकम करना चाहूँगी सना का। खुशामदीद सना, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच हिरम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक सना। आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। वैसे ज़्यादातर ईद तो इस बार मेरी घर पे बैठकर ही गुजरी है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी लोगों की घर पे ही गुजरी होगी। और बस लेकिन फिर भी रिश्तेदारों से मिलना जुलना तो होता रहता है, तो कुछ मेहमान घर में भी आए और हम भी मिलने जुलने गए कुछ रिश्तेदारों से, बस इसके अलावा अच्छी गुजर गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त सुरीले सिंगर है जी। सुरीले कहना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनके गाने सुनेंगे ना उसके बाद आप यकीनन कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हमारे फेसबुक पे भी हमें फीडबैक जब देंगे ना, सिंगर जितने सुरीले उतना सुरीला खाना भी बनाते हैं। क्या ज़बरदस्त बात है ना, क्योंकि खाने में भी सुर होता है, क्योंकि जब आप खाते हैं ना टेस्ट में तो फिर पता चलता है जी कितना सुरीला खाना बनाया गया। तो इनके हाथ के, क्योंकि ये ज़बरदस्त शेफ़ भी है, सिंगर बड़े ज़बरदस्त है, इन्होंने मॉडलिंग भी की हुई है, इनको एक्टिंग की ऑफर हुई लेकिन उन्होंने नहीं मानी, उनकी मर्जी भाई, उनकी मर्जी वो है था ना, एक
स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था, लेकिन खैर मैं ज़्यादा नहीं वो बोलूँगी स्लोगन के बारे में। इनकी मर्जी थी, इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, बॉडी बिल्डिंग भी करते रहे। मैं वेलकम करना चाहूँगी ज़फ़र सुल्तान का। खुशामदीद ज़फ़र, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। ज़फ़र, ईद कैसी गुजरी? ईद माशाल्लाह अच्छी गुजरी है और पेरेंट्स को बस मिस किया है इस दफ़ा हाँ, बहुत ज़्यादा, out of क्योंकि वो country थे। यूएसए में स्टक हुए हैं वहीं पे। तो ऑनलाइन ईद मुबारक कहा गया। हाँ जी, वो तो फिर आपको पता ही है, व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत होती रही माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। तो कब वापस आ रहे हैं? कोई अभी कुछ खबर आई है या नहीं अभी तक? बस ये फ्लाइट्स चलती हैं तो इंशाल्लाह ताला लाजमी फिर। तो मिस किया बहुत ज्यादा? उन्होंने किया? उन्होंने भी तो बहुत ही ज़्यादा किया और हमने भी किया। और ये पहली ईद है कि जो हम लोग मिल नहीं सके आपस में, जिस तरह ईद मिली जाती है। बिल्कुल। तो बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि जो रमज़ान बड़ा अच्छा गुजरा, रमज़ान का जो मंथ था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। हाँ जी। ज़फ़र, कोरोना की वजह से स्पेशली सिंगर, मॉडल्स और जो हमारे एक्ट्रेस हैं उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, क्योंकि बिल्कुल घरों में ही बंद हो गए थे। तो कैसा गुजरा? क्योंकि रमज़ान से पहले से कोरोना आ चुका था, तो कैसा रहा? सारा घर पे ही रहे आप? इस कोरोना की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इसके ऊपर, ये हमारे शोज़ के ऊपर। बिल्कुल। और ख़ाली शोज़ ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तमाम समझ लें कि बहुत इकोनॉमी के मुश्किल ऊपर। वक्त हाँ जी। गुजरा है। काशिफ, आपसे पूछेंगे, क्रिकेट तो ऑनलाइन लोगों को मैंने बड़ी एक्सरसाइज करते देखा है। हमारे क्रिकेटर्स बड़े चैलेंज दे रहे थे एक दूसरे को, कोई फलां वाली एक्सरसाइज करे और एक दूसरे का नाम ले रहे थे। एक बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी देखने को मिली हमें सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये मैं एक बात बताऊं कि स्पोर्ट्समैन का घर बैठना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। जैसे आप कह रहे हैं मॉडल्स का कहा, सिंगर्स का कहा, अगर दूसरे जितने भी डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन जो जिसका काम ही ग्राउंड्स में रहना है हर वक्त, अगर मैचेस नहीं होता ट्रेनिंग नहीं है तो जिम में है, जिम नहीं है तो वो पूल में वर्कआउट कर रहा है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत बड़ा एक ये जहाद था कोरोना की वजह से घर में रहना। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एक बात अच्छी देखने में आई कि क्रिकेटर्स जो मशहूर थे घर में नहीं बैठते, उनको भी पता लग गया कि वाईफाई का कोड किएगा। और ये भी पता चल गया कि अब सही वाला स्टेटस कैसे देना है। ये भी इस बार समझ आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें ये था कि जो आप बता रही वीडियो पे उन्होंने एक दूसरे को चैलेंजेस किए, ये अब मुझे अच्छा लगा। और ये अच्छी बात जो मुझे सबसे यूनिटी नजर आई काशिफ, जिसकी आप हमेशा बात मैं वही करते हैं। बताने लगा था कि सबसे अच्छी बात देखिए जो लैक कर रहे थे कि सीनियर्स ने जूनियर को वीडियो लिंक्स पे लेक्चर्स दिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि आजकल इतना फास्ट टाइम है कि जूनियर सीनियर को सुनना पसंद नहीं करते और सीनियर जूनियर के पास बैठना पसंद नहीं करते थे। बड़ा एक गैप आया हुआ था, लेकिन इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा आपस में अगर ज़बरदस्ती सुनना पड़ा उनको, लेकिन फिर भी सुनना पड़ा वीडियो की वजह से। आप वीडियो लिंक पे एक दूसरे को सुन रहे थे, सीनियर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जूनियर्स ने अपना एक बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं खेलने में। तो उसमें बड़ा अच्छा लगा। ख़ास तौर पर मोहम्मद यूसुफ जो अपनी तबलीग अपनी जब का उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो बहुत ज़्यादा इस साइड पे ही ना, क्रिकेट में इतना टाइम नहीं दे रहे, वो या लिया नहीं जा रहा या वो टाइम दे नहीं रहे, ये बीच वाली बात। ये भी एक सवाल है। हाँ जी, लेकिन उसके बहुत अच्छा सबसे लगा कि बाबर आजम का और मोहम्मद यूसुफ का जो आपस में इंटरेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बाबर आजम कहते थे कि मुझे यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ बहुत मेरे आइडियल हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो उनको वीडियो लिंक पे उन तीनों की जब बात हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब आप आपस में शेयर कर रहे थे चीज़ें, यूनुस और मोहम्मद यूसुफ साहब ने उसको कहा बाबर को कि यार ऐसे कर, इसको और ऐसे मैच्योर करो और अच्छा तुम परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा काशिफ, आपको नहीं लगता अगर जूनियर एक दो बार कोशिश करे बात करने की सीनियर की, तो सीनियर कहीं ना कहीं फिर आपकी तरफ आ ही जाता है, वो प्यार से बात करना शुरू कर ही देता है? नहीं, अब जब आपको सच्ची बात बताऊं, अब जूनियर है वो बहुत तेज है, वो तेज यानी कि उसको ज्यादा अवेयरनेस भी है और अब वो ज्यादा मॉडर्न भी है क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट बहुत मॉडर्न है जी। तो अब वो जूनियर को ये पता है कि मैंने ज्यादा पता है, जिसकी वजह से वो सीनियर को ना वो थोड़ा सा चक्कर दे देता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एक ये वजह से थोड़ा सा गैप आ रहा था। लेकिन मुझे सबसे जो मैं कहता हूँ इस वजह से कहता हूँ कि कम से कम सीनियर जूनियर का ये गैप नहीं को सिखा नहीं सकता, शेयर करे। अच्छा। कि इस सिचुएशन में अगर इतने आउट हो गए हैं, ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, तो उस वक्त मैं क्या करता था, तुम ये अप्लाई करो, प्रेशर से निकल आओगे। लेकिन हमने बाबर आजम जैसे जूनियर भी देखे, हाँ जी, जिन्हें तमीज भी है, कभी स्कैंडल उनका देखने में आता और अच्छे कैप्टन भी रहे, सबको मैनेज भी कर रहे थे, प्रेशर भी ले रहे थे, ऐसे जूनियर भी देखे। नहीं देखे, मैं आपने बड़ी बाबर का स्टेट में नाम ले लिया, मैं भी अपने आप को तो पता ही कहता हूँ कि जितनी देर जब तक लोग बाबर को देख रहे हैं एज ए परफॉर्मर ही देखते हैं, किसी स्कैंडल में नहीं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, किसी इशू, उसका कोई इशू नहीं है। वो इसलिए कि उसकी माँ बहुत अच्छी है शायद, क्योंकि बाद बामुराद बेअदब बेमुराद। मैंने तो यही सीखा और मैं ये सीख रहा हूँ
कि आप देख लें कि उम्र से पहले वाले जो क्रिकेटर थे अपने आप को सुपरस्टार्स कहते थे, वो देर नो वे नियर, वो खत्म हो गए किसी स्कैंडल में, किसी इशू में, किसी फिक्सिंग में, किसी चीज़ में, लेकिन बाबर स्टिल क्लीन एंड क्लियर है, इसलिए कि शायद वो बादब है कि वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, अगर उसको सीनियर को बात बताता है तो अच्छी तरह उस पर वो अमल करता है और वो सीखता है, ये उसकी बाबर की क्वालिटी है। अच्छा, तो काशिफ मुझे ईद का भी साथ साथ बताएं, क्या मसरूफियत रही, घर पे ही रहे? जी, मैं बिल्कुल कोशिश यही की कि मैं घर पे रहूँ, बड़ा मुश्किल होता है घर पे रहना, लेकिन उसमें ये था कि घर वालों को रखना भी बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों को। नहीं, अड्डा पड़ा भी नहीं है। नहीं, उसमें ये था कि सबसे पहले जो ये था कि ईद की नमाज भी पढ़नी है कि नहीं, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंस और जो SOPs पे अमल करने, लेकिन फिर सबसे अच्छी बात थी जफर भाई कि हमारे घर के पास पार्क था, वहाँ पे अनाउंस किया कि मस्जिद में नहीं पार्क में नमाज अदा की जाएगी और वो डिस्टेंस भी अदा, हाँ जी। तो उसमें फिर यही था कि जैसे वो होता है ना कि वो एक मुझे बड़ा अच्छा, मैं जॉब शेयर कर दूं कि एक बंदा ना फटाफट नमाज के बाद ना सब बल्कि मोस्टली 90% लोग करते हैं, सलाम फिर के फटाफट मोबाइल देखते हैं और देखते हैं शायद कबूलियत का मैसेज आया। तो मेरे हिसाब से यही था कि ऐसे ईद का खुतबा खत्म हो सबने फटाफट जानमाज पकाया कि जब ही ना पाले। वो होता है ना, मतलब बुरा भी लगता है। एक आपके साइकोलॉजिकली चल रहा होता है, सलाम खुतबा खत्म हुआ है, देखते हैं कि मेरे दिल नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे उन्होंने नमाज पार करते घर से जाए नमाज अपनी लेके आए, तो वो फटाफट मैंने नोट किया ना, मैं भी नहीं था, कैसे करके खुतबा जब किया ना इमाम साहब ने तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, तो लोग ऐसे भागे जैसे भाई कबूलियत के लिए रैपर मिल रहे हैं। तो इसलिए वो एहतियात की और घर में ही रहे। और वैसे हमेशा मंदरून शहर के रहने वाले हैं, कश्मीरी बाज़ार दिल्ली गेट के रहने वाले हैं, तो हमारा हर साल होता था कि हम अपने दादी घर जाते थे, चचा ताया, लेकिन इस दफ़ा वहाँ भी नहीं जा सके क्योंकि जो हालात थे कोरोना की वजह से भी, कोई बीमार है, किसी को बुखार चढ़ा हुआ है, तो एहतियात ही ज़रूरी है। मैं भी यही कहूँगा कि ये नहीं होता कि मैनू कुछ नहीं कहता, एनू कुछ नहीं कहता, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे वैसे ही कहते हैं हमारे पाकिस्तान में परहेज इलाज से बेहतर है, तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो काशिफ, बातें चलती रहेंगी ईद के बारे में भी और रमज़ान के बारे में भी और कोरोना के बारे में भी, लेकिन जफर हमारे साथ मौजूद है, तो खूबसूरत सी आवाज़ में क्वालिटी सिंगर है जफर से। जी जी।
राजी कर ले अपना अल्लाह की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन ना मैं मोमन विच मसीता ना मैं विच कुफर दियां रीतां ना मैं पाका विच पलीता ना मैं मूसा ना फिरऔन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन भुलिया की जाना मैं कौन। क्या बात है, ज़बरदस्त। की जाना मैं कौन भूलिया, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने इसको पढ़ा, बड़ा मज़ा आया ज़फ़र। ये आपके एल्बम में है, ये जो नया एल्बम है आपका? मैंने अपनी एल्बम के लिए ये बनाया है। क्या बात है। इसकी वीडियो बन चुकी है? इसकी वीडियो करना है मैंने अभी करनी, तो शूट करना है। क्या देर है, क्यों अभी कोरोना की वजह से नहीं कर रहे? बस यही समझ लें कि वैसे तो सब कुछ लाइनअप हुआ था जी, तो लेकिन कोरोना की वजह से भी और समझ लें कि बीच में रमज़ान का भी महीना आ गया, मुबारक महीना, तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा स्टॉप किया, इसको डिले किया। तो कुछ सोचा हुआ है ज़फ़र कैसी वीडियो होगी इस पे? लाहौर में ही बनाएंगे या लाहौर से बाहर जाके, क्या सोचा? कोई थीम वगैरह भी प्लान किया? पाकिस्तान में ही इसको पाकिस्तान करेंगे, में हाँ होगा। जी, मुख्तलिफ इलाकों में। अच्छा, डिफरेंट, ज़बरदस्त। चलें जी, स्टोरी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ज़फ़र, आप बड़ा डिपेंड करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर वाला ही काम करे, गाना ही गाए, और हाँ। जो वीडियो बनाने वाला है वो वीडियो। जबकि आपने देखा होगा आजकल, सना भी एग्री करेंगे मेरी बात से, जो हमारे नए सिंगर हैं वो क्या करते हैं कि एक ही गाना भी खुद गाते हैं, लिखते भी खुद है, वीडियो भी खुद बना लेते हैं, प्रमोशन भी खुद कर लेते हैं, और यूट्यूब पे फिर वो मैसेज भी सबको खुद ही कर देते हैं कि प्लीज़ लाइक कर लीजिए। वो फिर आपके सामने रिजल्ट भी उसका आप देखते हैं। फिर रिजल्ट भी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, वो मैंने आपको देखा है ना, क्योंकि आप बड़े कॉन्शियस होते हैं हर चीज को लेके। हाँ जी, ओपिनियन अपनी जरूर दें, एक माइंड में जो होता है, हाँ, लेकिन जिसका जो काम है मैं समझता हूँ कि उसको उसके मुताबिक ही करने दिया जाए तो ज्यादा। अब जैसे कि आप माशाल्लाह होस्टिंग करती हैं, और होस्टिंग इतनी ज़बरदस्त आप करती हैं, आपकी इतनी तारीफ़ें माशाल्लाह हैं, तो अब हम में से कोई बैठ के वहाँ पे होस्टिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट है। सही हो गया। सना, आप होस्टिंग के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप ज़बरदस्त होस्ट रही हैं, कितना मुश्किल काम है होस्टिंग करना? होस्टिंग लाइव करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप कवर नहीं कर सकते हो एट द स्पॉट। और लेकिन अगर रिकॉर्डेड शोज हैं तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपको, जैसे आपको कितनी प्रैक्टिस है माशाल्लाह, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आप ये के साथ कवर करना भी सीख जाते हैं। गेस्ट पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपका शो कैसा जाएगा। आपने तो सवाल कर दिए, अब बाकी डिपेंड करता है। तो सना मुझे बताएंगी कोई एक ऐसा गेस्ट जिनके साथ शो करने के बाद सना ने घर जाके सोचा कि भाई मैंने आज शो क्यों किया था? क्या वजह थी मेरी शो करने की, क्या रीजन थी, भाई मैं क्यों गई आज ऑफिस? कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि लिमिटेड गेस्ट होते हैं, ठीक है, आपको उनके साथ बात करके शो पूरा स्पेंड टाइम करना होता है। बिल्कुल। तो कभी कभार गेस्ट ऐसे आ जाते हैं कि वो ना बोलते ही नहीं आगे से, उनसे अगर एक सवाल करें ना तो वो 2 लफ्जों में जवाब दे देते हैं, हाँ ये ऐसे है, हाँ ये ऐसे नहीं है। और उसके बाद मतलब फिर आप बोले, फिर आप तो मतलब अगर 2 घंटे का, जैसे मेरा शो था, मैं करी थी एक चैनल पे, तो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, वो आई हुई थी, और उनके साथ उन्हीं की एक कुलीग थी, तो उनके साथ शो करना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरा। मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत बोलते हैं, अगर मेकअप के बारे में बात करना बोल शुरू ही करें। नहीं रही थी। और जब ब्रेक पे हम लोग गए हैं, लाइव शो जा रहा था, और जब हम ब्रेक पे गए तो डायरेक्टर साहब ने भी आके कहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा बात को बढ़ा के करें, थोड़ा सा डिटेल में बात करें। लेकिन वो फिर भी इतना सा जवाब देती थी, और मैं इतना लंबा सवाल करती थी, और वो इतना सा जवाब देती थी। बिल्कुल, आप ये, मैं एग्री करती हूँ सना की बात से, क्योंकि एक जो होस्ट इस सीट पे बैठा होता है ना, हमसे बहुत सीनियर लोग भी है जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे सीनियर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, अभी हम उनसे सीख लिए, हमारा तो भी स्टार्ट है। ऐसा ही होता है, जो गेस्ट आपको हाँ या ना में कहे ना, तो ब्रेक में फिर हम लोग हाथ भी जोड़ देते हैं, हम लोग मतलब ये भी कर लेते हैं कि भाई खुदा के लिए हमने आपके साथ शो करना है, थोड़ा बोल दीजिए। वक्त तो है छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान काशिफ महमूद भट्ट, जफ़र सुल्तान और प्यारी सी क्यूट सी हमारी सना भी मौजूद है। हम ईद के बारे में बात कर रहे थे, तो अब हमें सना पहले बताएगी कि सना को ईदी कितनी मिली। इस बार सही बताऊं तो ईदी बड़ी कम मिली है मुझे क्योंकि पहले कोरोना की वजह से ना लॉकडाउन, हाँ, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादा लोग ही नहीं आए और ना कहीं ज्यादा हम गए हैं, ओहो, तो ईदी तो इतनी ज्यादा नहीं इस बार इकट्ठी हो सकती। ईदी दी भी किसी को देती भी है ईदी? ईदी वैसे छोटे बहन भाई अगर कोई कजन्स दिया मांग लें तो दे देती हूँ, वरना वैसे नहीं देती, मांग ले तो देती। अच्छा सना, आपने वो टाइम गुजारा है जब हम एक ईद कार्ड लेके लिख के अपने दोस्त को दिया करते थे? ईद कार्ड में ये हुआ करता था, और चूड़ियां लेना, हाँ, एक इतना पैक बनाते थे, चूड़ियां, मेहंदी और सारी चीजें वो उसमें जो है वो फिर दिया करते थे स्कूल में जाकर, फिर वेट किया करते थे कि मुझे भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। अच्छा, वो टाइम गुजारे, कैसा टाइम था वो टाइम मेरे ख्याल में ना ईद का सबसे ज्यादा मजा उस टाइम आया करता था ना, क्योंकि तब फीलिंग्स ही कुछ और होती थी फ्रेंड्स के साथ, मतलब इस तरह उनके लिए ईदी तैयार करना और फिर देने जाना और फिर अपनी ईदी का वेट करना, तो वो मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम था। तो वो कभी शेर लिखा डिब्बे में, डिब्बे में केक मेरी सहेली लाखों में एक, ये बड़ी दफा लिखा। ज़फ़र आप बताएं, आपने ये वक्त गुजारा कोई ईद कार्ड लेके किसी भी फ्रेंड को, मैं फीमेल नहीं कहूंगी, किसी भी फ्रेंड को दिया करते थे आप? नहीं, मुझे नहीं याद, मैं नहीं दिया। मिला करते? मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। ये इसलिए कह रहे याद नहीं इनको, किसी ने कार्ड पे लिखे थे ईद आई है जमाने में, जबर गिर गया मुसलमानों में। उसको मुझे बताते नहीं है, तो वो कहता है मैंने तो नहीं कार्ड मिला। अच्छा, मिला करते थे कार्ड्स मिल जाया करते, उसके अंदर एक फूल रख के बंद करके कार्ड मिला कभी? वो जैज कार्ड भी पूछ रहे कभी नहीं। ज़फ़र वो मिला कभी? नहीं, कभी नहीं। ज़फ़र शर्मा क्यों रहे आप? मैंने क्या पूछा? आपने क्या गुलाब का फूल उसके अंदर रखा? चलो ऐसा सीन हुआ ही दीजिए ना। अच्छा, कार्ड मिला कभी? कार्ड मिला जबरदस्त, लड़कियों की तरफ से? मुझे याद नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्यों याद नहीं है? अच्छा, तो आप ईदी देते हैं या अभी भी लेते हैं? आजकल तो कोरोना है, ईदी नहीं ले रहा मैं। वो इसलिए कि नोटों के ऊपर वो आपको पता है कि मेरे एक कुलीग हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो जब उन्होंने नोट निकाले ना कुछ चीज बाय करने के लिए, तो उनके नोट बड़े नीट थे। अच्छा। उन्होंने वो उसके ऊपर भी डिटोल का स्प्रे किया। लोग बहुत कॉन्शियस हैं इन चीजों को भी लेके ना। आप करती हैं नोटों पे स्प्रे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही तो नोट ठीक रहते हैं? मैं तो डर जाती हूँ कि कहीं फटी ना जाए, मैं तो नहीं करती। बस उसको मैं ऐसा है कि वॉलेट में रख के तो फिर हाथ धो लेते हैं, जितनी एहतियात हो सके उतनी बेहतर है। ठीक हो गया। काशिफ से पूछेंगे, काशिफ अब तो आप ईदी देते होंगे? जी मैं शुरू नहीं लेन देन दोनों रखा है। नहीं इसमें जी बिल्कुल, सबसे पहले सुबह उठती है बज कुछ लाओ। हाँ नहीं, वो तो मैं पहले कहता हूँ मेरे कितने पैसे देने। अच्छा, तो देते भी और मतलब जी उसमें ये सिलसिला, क्योंकि मजा ही इसी चीज का है। अच्छा, अब आपसे भी ये सवाल किया जाए वैसे, क्योंकि ज़फ़र से किया है हमने, उनको परेशान किया थोड़ा सा, तो ईद कार्ड मिलते थे जब? बिल्कुल, ये तो मैं तो आपको बताया दरून शहर का हूँ, तो मेरे फादर का एक उनका एक बड़ा मशहूर था कि वो 3 से 4 दर्जन कार्ड घर लेके आते थे ईद मुबारक ना, 5 का पैकेट होता था, वो 5-6 पैकेट लेके आते थे, और 20वें रोजे के बाद हमें अच्छी तरह याद है उसकी पैकिंग मैं करता था, उसमें डाल देना, पीछे एड्रेस लिखते थे। मेरे डैड के जितने वो उनसे से मैंने सीखा है कि राब्ते में रहना, उनके अच्छे दोस्तों को कभी नहीं बोले। क्या बात है। तो वो उनको पोस्ट करते थे ईद मुबारक। बुरे दोस्त खुद को बुलाने नहीं देते? नहीं, वो कहते कि यार उन्हें आप ही एहसास हो जाएगा कि बुरा है ना। तो वो ईद कार्ड मुझे सीधे याद है कि वो ईद कार्ड ना वो पोस्ट करते थे, अगर शहर से बाहर या मुल्क से बाहर कोई है अपने दोस्तों को ना, वो कहते थे यार बट जी ਤੁਹਾਡਾ की कार्ड आ गया, मैं मुबारक देना कि थैंक यू वेरी मच, कार्ड मिल गया एज यूजुअल। लेकिन लाइक 30 ईयर्स मेरे डैड मुझे बता रहे थे कि वो ये हम 30-35 ईयर्स से ये कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो आगे कहते हैं यार अब इतना मुश्किल हो गया, कार्ड भी नहीं मिलते, अब वो डायरेक्ट ही वो एक। अच्छा काशिफ, माशाल्लाह से जब आप कैप्टन भी रहे जूनियर क्रिकेट टीम के, और उस वक्त कार्ड मिला करते थे लड़कियों की तरफ से? हाँ जी, इसमें कुछ टुकी छुपी बात नहीं है कि ये तो ज़फ़र साहब और सना भी, जब आप लोग एक उसमें चल रहे होते हो कि जब आपको फेम मिल रहा होता है, जब आप देख रहे हो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी किसी को वापस भी भेजा कार्ड? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसको, आपको मजा है किस चीज़ का, अगर आपको प्यार कर रहा है, प्यार को डबल प्यार ना दो, मैं तो चीज़ पे बिलीव करता हूँ, लेकिन आपको वो आप पे डिपेंड करता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि वो प्यार खालिस है कि नहीं। हाँ। तो उसने मतलब कितने नहीं दिया कि वो मुफाद परस्त तो नहीं है कि बस आपका उसने देखा कि पाकिस्तान का कप्तान है और साल बाद अब नहीं है तो उसको पता भी नहीं है,
तो फिर आपने भी होना चाहिए ना कि आपने भी उसको पिक किया कि नहीं, उसको रिप्लाई करता काशिफ, हूं। हम कार्ड्स की बात करें तो आजकल तो हमने काफी अरसे से देखा है, हम मैसेज पे एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जी, पूरी जी, जी। लिस्ट को, तो वो मजा तो नहीं रहा ईद में हमें। लेकिन ये मैं अपना पर्सनल बताऊं ना तो ये अच्छा है। नहीं मैं अपना पर्सनल बताऊं ना कि जी। मैं खैर मुबारक जरूर रिप्लाई करता हूँ। मैं फॉरवर्ड का वो खाली वो नहीं कर देता, उसने ईद मुबारक किया या उसने किया या कि ये लड़का लड़की मेल फीमेल, मैं उसका रिप्लाई अगर करूंगा ना तो मैं खैर मुबारक जरूर लिखूंगा खुद टाइप करके, कि उसको पता लगे कि मैंने एक्नॉलेज किया है नहीं, और ये मैं तो तुम्हें आप खैर कह मुबारक रहे कह हो ना, रहा हूँ। लेकिन हम आसानी इतनी हो गई है कि हम एक मैसेज कर लेते, वो चीज नहीं रही, कॉल करना, पहले पीटीसीएल हाँ, पे ऐसे ही हम है, कॉल भी किया ऐसे ही करते है, थे, ऐसे है ही ना, है। वो मजा नहीं है अभी। लेकिन अब वो मैं मानता हूँ कि वो टाइम नहीं है, लेकिन ये वो आपने वो टाइम देखा ना, हमारी यंग जनरेशन जो अभी ना, उन्होंने ये टाइम नहीं देखा, उनके लिए ये अच्छा टाइम है। तो हाँ, मेरे ये ख्याल भी से है। टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो गुड इनफ है। हमारे पहले से टाइम लोग पता नहीं वो तार डालते होंगे मुल्क से बाहर, रमजान पहले रोजे डाल दिए, 3वें रोजे मिल जाए जाके पता लगे जो 29वें रोजे होगी, तो इसलिए वो टाइम भी ना बाजी, तो उसमें तो इस वजह से। लेकिन मुझे अभी याद आया जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ना, ये कोरोना में खास तौर पे जिन्होंने लोग डॉक्टर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल, नर्सिस को, मेडिकल जितना भी स्टाफ है, आर्मी के लोगों को, रेंजर्स को, वार्डन्स को, लेकिन मैं यहाँ पे आप उन लोगों को ना बोलें खास तौर पे जो एयरपोर्ट का स्टाफ और बैंकर्स हैं, बिल्कुल जितना उन्होंने काम किया ना कि यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा कि जितना बैंकर्स को मैं सैल्यूट पेश करूंगा, और जो एयरपोर्ट पे स्टाफ है उन लोगों को, कि वो भी तो इंसान है, किसी के बेटा, किसी के वो लोग, खास तौर पे इन लोगों को मीडिया पे मैं देखता हूँ कहते हैं डॉक्टर और फौज को बहुत सलाम है। नहीं, शाना बशाना है, ये हाँ, तमाम लोग, हम उनके मीडिया के लोग, साथ हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जनाब इन लोगों को ना बोले बैंकर्स, सब लोगों को छुट्टी थी स्टाफ को, लेकिन बैंकर्स ड्यूटी पे थे, वो उन्होंने उसी नोट को पकड़ा है। और 7-8 लोग ऐसे हैं कि जिनका मुझे व्हाट्सएप आया मेरे दोस्तों का, उनके किसी का फादर बैंकर है, कोरोना हो गया उनको, लेकिन मैं कहता हूँ उनको ना बोलें, लेकिन मेरे कहना मकसद था कि मेरी तरफ से उनको सैल्यूट है बैंकर्स को। अच्छा, और तमाम एयरपोर्ट लोगों स्टाफ को है उनके साथ साथ, क्योंकि हम हाँ लोग जी। कुछ लोग भूल जाते हाँ हैं, जी, तो जी। बैंकर्स को भी जी, जी। और एयरपोर्ट के जो स्टाफ है उनको भी, exactly, जी, जी। हमारे मीडिया के लोगों को भी, मीडिया के हमारे लोगों को भी, रिपोर्टर्स को भी, exactly, हमारे हाँ जी। कैमरामैन को भी, क्योंकि ऐसे ही। बहुत से रिपोर्टर्स और एंकर को भी Exactly, सना कोइल्म होगा, ऐसे ही, इसको बिल्कुल, बिल्कुल। कोरोना हुआ है, वो तो लोग मेरी भी। तरफ से मैं उनको भी उनके साथ नाल बत्ती चली गई। जी मैं तो गया हूँ, मैंने देखा है ना, नहीं वहाँ पर सिर्फ बैंकर्स मैंने देखा है बाट जी, तो वहाँ मेरी हाल यार आप यकीन माने कि 100 बंदा ब्रांच के अंदर खड़ा है। हाँ नहीं मैंने पुलिस का नाम लिया, फोर्सेस रेंजर्स जो पुलिस वाले। से आना काशिफ से कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी टाइम हमें शर्ट ही पहन के आनी चाहिए थी, गलती गर्मी लग रही है ना थाने, भाई वो दरवाजा बंद कर देते सारी कूलिंग तो। अच्छा तो इसको स्टिल कर दें इधर कोई ताड़े वाले हैं ਅਸੀਂ चलिए देखो स्टिल कर दे, तुझे सना ठंडे रहो सी गरम। टाइटल इन अच्छा सना कितने रिलैक्स बैठी। हाँ कैमरा नंबर 2 का फ्रेम बना देगा शरीफ भाई। काशिफ भाई कहने लगी थी मैं, यार भाई मेरी तरफ तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही और इतना पेंट लगाया हुआ मुंह पे। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। काशिफ बड़े प्यार से बैंकर्स को सलाम पेश कर रहे थे, क्योंकि अक्सर हम लोग कुछ लोग रह जाते हैं जिनका हम जिक्र नहीं करते और एप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी होती है। यकीनन उन्होंने बड़ा काम किया है इन दिनों में और अभी भी काम कर रहे हैं। हमारे एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, हमारे पुलिस अफसरान जिनके बारे में हमें बहुत सी शिकायत होती है, लेकिन इस लॉकडाउन में आपने देखा है डॉल्फिन के लोग जो हैं वो भी आपको गलियों में नजर आए होंगे। आप उन्होंने बड़े प्यार से लोगों को समझाया, लेकिन कुछ लोग हमारे थे जो समझ नहीं रहे थे काशिफ, उनको फिर कान भी पकड़वाए गए। ऐसे ही है, उनको भी देखा आपने? बिल्कुल। वो आपको पता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको यहाँ पर हर किस्म का तड़का मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छे से अच्छे लोग भी मिलेंगे। जैसे भी सना ने पहले बताया ना कि जी कि एक औरत मेरे शो पे और बोल ही नहीं रही थी और वो शो पे आई है, उसको बोलना है आगे, एक माहौल बनाना है। तो मेरे ख्याल से जब तक पाकिस्तान ने एक कल्चर एक है टीम वर्क का माहौल बनाए, जो मैंने क्रिकेट में भी मिस किया है। 3 लड़के उधर बैठे हैं, 3 उधर बैठे हैं। अगर किसी शो पे भी मैं गया हूँ, अगर किसी में मेरे गोरों से मैंने सीखा, जब मैच पे वो आकर इकट्ठे हो गए हैं, वो टीम इट्स ऑल अबाउट टीम। अब कोरोना भी है तो उसको एज ए टीम पूरा पाकिस्तान जेल इन टुगेदर हो जाए, इकट्ठे लड़ना है। अब एक अगर आपको बंदा कह रहा है कि जी अपने SOPs पे अमल करना, छाट पाना सानू की होंदा मामा अंदरून शाह मुझे ये ना केरा कोरोना, मुझे तो व्हाट्सएप पे केरा कोरोना बुलाओ उन्होंने
मुझे जब किसी ने पूछा ना कि कोरोना करना कितने बुला रहा मैंने कान खिंचा कि हमारे ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों ने काफी मिसगाइड किया लोगों को कि शायद ये फेक न्यूज है, ये कोरोना है ही नहीं। अगर आपको नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं कोरोना और आप इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर दें। हम लोग वो कौम है, लेकिन एक चीज है कि जब कोई भी कुदरती आफात हो, जलजला हो या सैलाब हो, हमारी कौम एक हो जाती है। जिनको जरूरत होती है, जो डिजर्विंग लोग होते हैं, उनको हेल्प भी कर रहे होते हैं। लेकिन सना आपको नहीं लगते टिकटॉक चूंकि आजकल बड़ी फेमस एक ऐप है जिसमें काफी लोग फेमस भी हो रहे हैं, जिनमें आप भी हैं, आप तो खैर माशाल्लाह से पहले भी थी, आपको नहीं लगता सना जो टिकटॉकर है उनको अपने कंटेंट पे अब काम करना चाहिए? अगर लोग उनको देख रहे हैं तो उनको अब ऐसे मैसेज कन्वे करने चाहिए ताकि लोगों तक अवेयरनेस जाए। कोरोना में वो बड़ा एक अच्छा रोल अदा कर सकते थे जो बहुत पहले से टिकटॉक कर रहे हैं। टिकटॉक के हवाले से अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में जो फेमस टिकटॉकर्स हैं ना, वो ऑलरेडी कोरोना के बारे में उन्होंने मैसेजेस दिए हैं अपने टिकटॉक पे आकर भी, और जो उनके बाकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर आकर भी। तो कोरोना के बारे में और भी कुछ भी होता है तो मेरे ख्याल में लोग करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है मैं वही बताऊंगी। मेरे ख्याल में आपने इतनी टिकटॉक को नहीं देखा होगा, तो काशिफ साहब आपने भी शायद देखा है कि स्पॉन्सर्स भी मिले थे इस बार टिकटॉकर्स को डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से, जो हैंड वॉशेस के हैं और सोप्स के हैं, तो उसके साथ भी उन्होंने मैसेज दिया और उसके अलावा भी मैसेज उन्होंने दिया। अच्छा, मतलब काम किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये एक ऐप है जो फेमस भी है, उसमें टिकटॉकर बड़े आगे भी आए, स्टार्स भी बने, अब उनको ना अपने कंटेंट पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप फेमस हो गए फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं, आपने कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। तो मैं आपसे भी चाहूंगी सना, क्योंकि माशाल्लाह से काफी ज्यादा एक्टिव हैं आप भी इस पे जरूर काम कीजिएगा। अच्छा सना, मुझे ये बताइएगा टिकटॉक बना के कैसा फील होता है? मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, आप इतनी फेमस हो गई हैं टिकटॉक पे, जबरदस्त टिकटॉक बना रही हैं, तो कैसा लगता है टिकटॉक पे शो करना? आसान है या टिकटॉक बनाना आसान है? मुश्किल सवाल है वैसे आपका। टिकटॉक का मैं आपको बताती हूँ कि टिकटॉक का मुझे ना पहले बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बहुत सारे लोग दिखाते थे और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, अब मीडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो टिकटॉक पे आ चुके हैं, तो मुझे बड़े सारे लोग दिखाते थे, मुझे देखने में भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, तो मैं क्योंकि फ्री थी, कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, मैंने टिकटॉक देखना शुरू कर दिया और फिर मेरा दिल चाहा बनाने के लिए, तो मैंने टिकटॉक इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू किया, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, लाइक करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से मैं टिकटॉक पे आई। और लेकिन अच्छी ऐप है मेरे ख्याल में। अच्छा, अगर आप फ्री टाइम में बना रहे हैं तो हाँ, अगर आप फ्री टाइम में बना रहे हैं, वहाँ से आपको काफ़ी व्यूज़ और फॉलोअर्स आपको मिल जाते हैं। और अगर सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कुछ भी करें, जैसे अभी आप ये शो यहाँ पे कर रहे हैं, आप इसको जाके ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कर सकती हैं, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकती हैं, तो बस इसी तरह से। हाँ, जबरदस्त, मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन ऐप है। इसका मतलब ये हुआ जफर कि कोई भी चीज़ बुरी है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, इसका इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा था। जैसे सना कर रही है या बहुत से टिकटॉकर जो है वो करे। अच्छा, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर जफर से बात करेंगे इस बारे में। जैसे इजराइल आता है ना, बिल्कुल आज ब्रेकें ऐसी आ रही हैं इधर उधर से, मुझे समझ नहीं आ रही आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक क्या है? कोई टॉपिक। अच्छा ठीक है, अच्छा कि आपने ब्रेक ले ली, वरना बहुत बुरा लगता है वो ब्रेक में उसमें करना। अभी मैं उस पे आ रही हूँ, अभी ये वापस आ रही हूँ मैं, फिर काशिफ इंग्लैंड और उसके बाद करते हैं। जूता पहन लेने दो। जी जी, टाइटल इन, टाइटल इन। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे जफर से। जफर, आपने एल्बम के बारे में बताइएगा, पूरा कंप्लीट हो गया है, बस वीडियोस रह रही हैं, कितना काम रहता है आपके एल्बम के बारे में? जी, ऑडियोज तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं जी, 1 या 2 सॉन्ग्स मैं चाहता हूँ कि मज़ीद और हो जाएं उसमें ऐड। ठीक हो गया। और वीडियोस जो हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वर्किंग अब स्टार्ट करनी है। उसमें ये है कि सिलेक्ट करके तमाम अपने जो फ्रेंड्स हैं, जैसे आप लोग सब जी बिल्कुल, तो उनको पूरी एल्बम सुना के तो फिर आप लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से सॉन्ग्स का वीडियो पहले होना चाहिए, जबरदस्त, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा जफर, मुझे अपने उस्ताद के बारे में बताइए, क्योंकि एक सिंगर के लिए उस्ताद बहुत ज़रूरी होता है, इवन कि हर फील्ड में आपके लिए उस्ताद बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एंकरिंग हो, आप किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करे होते हैं, तो आप अपने उस्ताद के बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, एक चीज़ तो ये है कि ये टैलेंट, कोई भी टैलेंट समझ लें कि गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ बिल्कुल।
और उस्ताद जो होता है वो पॉलिश करता है जिसके अंदर जो टैलेंट होता है उसको ग्रूम करता है, उसके टैलेंट को उभारता है। तो ये गॉड गिफ्टेड था मेरे पास, अल्लाह पाक ने ये टैलेंट दिया था। और मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, ज़बरदस्त। और जो मेरे उस्ताद जिनसे मैंने काफ़ी इसके बारे में एजुकेशन ली है जी, वो उस्ताद हुसैन बख्श गुलू साहब हैं। ज़बरदस्त, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ। वेरी गुड। क्या बात। तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती। अच्छा ज़फ़र, आपके बारे में फेमस है कि आप बहुत पहले लोग आपको शोज़ पे इनवाइट करते थे आपका इंटरव्यू करने के लिए, आप बहुत कम जाया करते थे, क्या वजह थी, क्यों नहीं जाया करते? आप शाय हैं या वैसे आपको होता था कि मुझे इंटरव्यूज़ नहीं देने? मैंने स्टार्ट में काफ़ी चैनल्स के ऊपर काफ़ी मैं जाता रहा हूँ इंटरव्यूज़ वगैरह देने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। और अक्सर बेश मुझे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से ये सुनना भी पड़ा कि ये शायद काफ़ी प्राउड हो गया है जी, जबकि ऐसी बात नहीं थी। अच्छा। मेरे प्राइवेटली शोज़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, और कोई भी आर्टिस्ट जो होता है वो अपने टैलेंट को जब सामने लेके आता है तो वो ज़ाहिरी बात है कि उसको वो कैश कराना चाहता है। ठीक है। तो चैनल्स के ऊपर अक्सर बेश ये इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर पेमेंट शेमेंट कोई नहीं मिलती जी। आपको। मैं सच्ची बात करूंगा, जो गेस्ट को खास तौर बाकी पे। साहब वाले पेमेंट में हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना, अगर मिलती भी है तो थोड़ी बहुत। ठीक है। तो हम शोज करते हैं बड़े हाई फाई किस्म के, हाँ, और जो अच्छे पेमेंट का हमें पता भी है इस जी। चीज़ का। लेकिन चूंकि ज़ाहिरी बात है कि चेन वाइज और लिंक वाइज काम चलता है, जी। और किसी के समझने के इनविटेशन को रिफ्यूज़ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ऐसे ही है। जैसे कि माशाल्लाह आप लोग बुलाते हैं और बाकी भी बुलाते रहे, तो जाना पड़ता भी है। और बल्कि हमारी खुशकिस्मती है, मैं ही समझता हूँ कि पब्लिसिटी भी बहुत है। हाँ, हाँ, ठीक है। किसी भी आर्टिस्ट के लिए पब्लिसिटी भी बहुत है। अगर देखा जाए कि हमारा इसमें फ़ायदा भी होता है ऐसी है। बहुत ज़्यादा। चैनल्स पे देखें, हम आते हैं, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मजीद हमारा काम बढ़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देना हो, एक पिक्चर लगानी हो तो हम कितने पैसे देते हैं। ऐसे ही है। तो ये तो चैनल के ऊपर हम इतनी देर बैठ के और अपने आप को। अच्छा ज़फ़र कवर कर गया साथ ना, तारीफ भी कर गया। नहीं। मैं ना इसलिए नहीं चाहता था, लेकिन चलो वो भी हम फेमस भी हो देखिए, रहे हैं। मैसेज जो मैंने पहुंचाना था वो मैंने पहुंचा दिया है। और ये तमाम आर्टिस्ट जितने भी हैं ना, जी। मुझ समेत जितने भी सेलिब्रिटीज समझ लें, ये उनके भी दिल की आवाज़ है। ये मैं आपको देखिए, एक बात देख लें, बड़े अरसे बाद मैंने लंबा बंदा सियाना देखे नहीं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मर्जी ताड़ियाँ शुआवा पै रही है सामने ऐड करके। वैसे मुझे बातों बातों में याद है, हमारे जो आर्टिस्ट लोग कॉमेडियन है वो झुकते वगैरह करते हैं, हमें तो इसका आइडिया नहीं है कि जो ये आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। नहीं, अब उनको नहीं जो मिल गया कोरोना ने हमारे यहाँ। किसी को कह सकते हैं। तो हम आपका मैसेज पहुंच जी, गया जी। जहाँ जहाँ पहुंचना था, लेकिन उसके साथ ये भी पता चल गया कि आप लोग फेमस भी होते हैं। और अच्छा, ये नए लोगों के लिए बड़ा अच्छा चांस होता है ऐसे ही है, शोज बिल्कुल। में आना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए ना, लेकिन कुछ पास मैं समझता हूँ कि क्वालिटीज और कुछ मवाद भी पास होना चाहिए डिस्प्ले के लिए। Exactly, मैं यही कहने लगा था Exactly। कि आप, एक बंदा कहता है जी कि आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, हम इसी से बात से ना कि जैसे आपकी सिंगिंग है, जी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस रियाज की कितनी जरूरत है। और क्रिकेट के लिए मैं कहता हूं कि जिस बच्चे ने 200 मैच क्लब का फ्रेंडली नहीं ना खेला स्कूल का, वो उसका पहला स्टेप 200 मैच खेल के फिर ट्रायल में अपीयर हो, 200 गेम मिनिमम। उसके लिए क्या है कि जी कि आप बच्चा कहता है जी कि जी मेरे डैड या मेरी मॉम इतने बड़े ओहदे पे हैं, सिलेक्टर या कोचेज कोई उनके बड़े वाकिफ वगैरह हैं, शॉर्टकट्स। आप भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हाँ जी, इस भी बताने लगा हूं मैं कि ये कि शॉर्टकट नहीं है कि अगर आपने अपीयर होना है ना, इस शो पे आना है, प्लेटफॉर्म पे लाइव जा रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है, चाहे आपका रीजन लाहौर को करना है, तो उसके लिए पहले तैयार तो हो जाओ। तैयार तो हो जाओ। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका होमवर्क कितना हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आप वो आपका पहला और वही आपका ब्रेक हो। देखिए, जबरदस्त। मैं अब तक इरम तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन 500 प्लस शोज कर चुका हूं privately। माशाल्लाह। जबरदस्त। तो स्टेज पे आना, माइक Oh, पकड़ना और इतनी आवाम जब आपके सामने बैठे हों जी, जी। लोग, और फरमाइशी प्रोग्राम हो, ऐसे ही है, तो बिल्कुल उसके ऐसे ही लिए पास कुछ अच्छा होना चाहिए। ज़फ़र, ऐसे ही। मैंने बहुत से आपके वीडियोस भी देखी हैं, पिक्चर्स भी देखी हैं, काफ़ी फेमस सिंगर जिनमें अली ज़फ़र हो, आतिफ असलम हो, बहुत से फेमस सिंगर हैं जिनके साथ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। वाह, Even जी, क्योंकि, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ भी तो कैसा लगता है उनके साथ परफॉर्म करके? क्योंकि माशाल्लाह से आपके बारे में ये भी फेमस है कि आप बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे छोटी छोटी बात पे भी शोज छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि आप ना असूलों के बड़े पाबंद हैं। मेरा करियर इनके साथ ही स्टार्ट हुआ था, जी। आतिफ असलम, अली ज़फ़र वगैरह ये सब, हाँ जी। और ये इब्रार जवाद साहब।
और काफ़ी चैनल्स के ऊपर भी हमने इकट्ठे ही शोज वगैरह किए वेरी हैं। गुड। और उसमें ये था कि मैं प्राइवेटली शोज़ के ऊपर ज़्यादा मैंने अपना फोकस किया हुआ था। इन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में की है। आतिफ असलम ने भी, अली जफ़र ने भी, अक्सर बेश अली जफ़र के घर में भी हम लोग इकट्ठे ही गेट टुगेदर होता है। उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके फादर मदर काफ़ी लाइक करते हैं, तो मैं खुशकिस्मत हूँ। तो ऐसा है कि स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है इंसान की। बिल्कुल। ज़फ़र से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़फ़र सीधी सीधी बातें आज कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं सब कुछ। ज़फ़र, आज कहा जाता है बहुत से सिंगर की तरफ से कि टैलेंट की कदर नहीं होती हमारे यहाँ, सिफारिश बड़ी होनी चाहिए तो आप कामयाब हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? सिंगर के लिए भी ऐसा कुछ है? जी, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी शख्स की पुष्ट बनाई अगर कोई करता है, पुष्ट बनाई से मुराद यही आती है कि सिफारिश। तो जिसके लिए सिफारिश की जाती है उसके अंदर कम से कम इतना टैलेंट तो हो कि वो आके जिसकी सिफारिश है उसके नाम को तो कम से कम स्टेबल रख सके। ठीक है। और अगर सिफारिश होगी भी तो उस शख्स के पास अगर कोई टैलेंट नहीं है तो वो एक दफ़ा या दो दफ़ा आ जाएगा उसकी सिफारिश की बेस के ऊपर। पब्लिक ने लाइक ना, देखें असल में चीज है कि पब्लिक बनाती है स्टार। ट्रू। जो हमारे फैंस हैं वही स्टार बनाते हैं। जो व्यूज आप जैसे देख लें यूट्यूब के ऊपर किसी का एक कोई सॉन्ग क्लिक हो जाए तो वो सुपर हिट हो गया। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल, जैसे एंजल आइज वाला का एक ही गाना हिट हुआ था उसी तरह से। कितों गल किते। ठीक हो गया। काशिफ से बात करेंगे। इंग्लैंड जा रही है जी पाकिस्तानी टीम टूर पे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है इस टूर पे? सब कुछ तो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, लेकिन वीडियो लिंक पे इनका आपस में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर समेत एक इनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें फाइनलाइज हो गया कि पाकिस्तान टीम एग्री कर गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट और 3 T20 इंग्लैंड में खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा उन्होंने एक ऑप्शन रखा है जी कि उससे पहले वेस्ट इंडीज़ का टूर है इंग्लैंड का, वो देखेंगे। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो फिर पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर जाएगी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ SOPs भी बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए हैं कि अगर स्टेडियम में मैच होएगा तो 2 सीट्स के डिफरेंस से आवाम जो क्राउड मैच देखने आएगा होएगा। और पाकिस्तान के लिए देखें ना, कहते हैं जी कि पढ़ा लिखा क्रिकेटर, मैं मानता हूँ कि पढ़ा लिखा क्रिकेटर आना चाहिए, लेकिन आप देखें ना जी कि एक बड़े आला पीछे आ गया कि आप देखें पाकिस्तान टीम में मोस्टली वो लोग हैं जो अंडर मैट्रिक हैं, उनको चार्टर्ड प्लेन लेने आ रहा है जी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी कि पाकिस्तान टीम हमारा चार्टर्ड त्यारा लेने आएगा। इससे बड़ी ऑनर है, बड़ी बात है कि आप, तो ये भी इसलिए कहता हूँ कि जो कहते हैं जी कि किसी ने कहा जी बाबर आजम को ना इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, जब तक उसका बल्ला बोल रहा है ना उसकी वही उसकी इंग्लिश है। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है ना, तो उसको सपोर्ट करें। मैंने 3-4 सुपरस्टार्स का एक मैंने ट्वीट पढ़ा, मैं बड़ा शौक हो गया। मैं मानता हूँ पढ़ा लिखा क्रिकेटर आना चाहिए, जो आ गया ना उसको तंग ना करो। उसका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, भाटी जी आप खुद क्रिकेट को जानते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो बन गया उसके पास बैचलर की डिग्री आ गई। जो पाकिस्तान टीम में आ गया वो डॉक्टर बन गया, उसको डॉक्टर की डिग्री मिल गई। अगर उसकी डिग्री ये, उसको इससे काम लो। हाँ, उसको ये कहो कि यार यू नो हाउ टू टैकल मीडिया, हाउ टू टैकल, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आपने ये बातें करनी है, तो उसको ट्रांसलेटर दो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश ही बोली जा रहे हैं और ग्राउंड में आपकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ ना कि हमारे पाकिस्तान में पिछले 22 साल से कमेंटेटर ही एक आया है जी। आप समझ रहे होंगे जो मैंने बात की है, बड़ी गहरी बात कर दी है। बिल्कुल। तो इसलिए कि बेहतर क्रिकेटर को क्रिकेटर ही रहने दें। हाँ, उसको जो अंडर 16 है उसको वहां से पढ़ा लिखा ग्रूम करना। बल्कि मैंने तो यहाँ तक इनकी क्रिकेट की टीम में देखा है कि ऐसे प्लेयर्स भी हैं कि वो सेंचुरी करना चाहते हैं, उन्होंने सेंचुरी नहीं की कि आखिर में इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा होता है काफी। एक 3-4 तो बड़ी सच्ची कहानी है कि हमारे बड़े सुपरस्टार ऑलराउंडर थे, वो आउट हो गए थे, कहते हैं यार पाइन मैनू मैन दी मैच ना दुआना, क्या कहना जी पाइन इंग्लिश ही बोलनी पैनी। नहीं, इसलिए कोई देखना, ये हमारा क्रिकेटर का क्या काम है, आप जाओ अपना उसको साथ ट्रांसलेटर दे दो। लेकिन मैं कहता हूँ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुल्क का नाम खराब ना होए। अगर आपने आगे जो क्रिकेटर आ रहा है ना अंडर 16 का, अंडर 17 का, वो पढ़ा लिखा, उनको कोचिंग का पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया को टैकल करना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए बाबर आजम को क्रिटिसाइज ना करें प्लीज। लेकिन अगर ये समझ लिया जाए ना कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है। हाँ जी, और उसी में आपको फख्र हो, फिर आपको टेंशन नहीं होती। यही सबसे बड़ी बात है। और अक्सर हमने क्रिकेटर्स को देखा है ट्रांसलेटर उनके साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन और मैं समझता हूँ कि टैलेंट जो है, अब अगर कोई इतना स्टडी में नहीं इतना आगे जा सका
तो वो अपनी स्पोर्ट्स में चला गया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, वो स्टडी भी अगर अपनी साथ साथ जारी रखता है और बहुत ठीक है, प्लस पॉइंट है। हाँ जी, लेकिन नहीं, अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान का टूर सक्सेसफुल हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जरूरत है, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो और जो सुनने में आ रहा है ग्राउंड की क्या सूरत हाल होगी, लोग आएंगे, पब्लिक होगी, एसओपीज को फॉलो किया जाएगा क्योंकि डिस्टेंस भी है, ऐसा तो नहीं है कि मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। देखिए ना कि उन्होंने ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं इस टूर के लिए खास तौर पे, ठीक है। और मैं खुद माई सेल्फ मैं इंग्लैंड के एडमिन का बहुत बड़ा फैन हूँ। एडमिन उन पे ख़त्म है। मैं इतने सालों से वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, 2000 से मैं शुरू हुआ हूँ और 20 साल से मैं इंग्लैंड ओवरसीज खेल रहा हूँ, जा रहा हूँ, और उनको मैं देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन उन पे एडमिन उन पे ख़त्म है। हमारे जब हिंदुस्तान पे भी वो हुकूमत करके गए हुए हैं, तब उससे अंदाज़ा लगा लें कि वो यहाँ पे आके हुकूमत करके गए हुए हैं, तो एडमिन उन पे ख़त्म है। तो ये फैसला किया गया कि जी क्राउड आएगा, 2 सीट्स का फासला रख के सारा क्राउड बैठेंगे, और उन्होंने जो एसओपीज दी हैं वो काफ़ी उसमें अच्छी लग रही है कि सक्सेसफुल टूर हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि लोग फॉलो भी करेंगे वहाँ पे। जी बिल्कुल, हाँ जी, और करना भी पड़ेगा। उनको पता है कि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की सज़ा भी मिलती है ना, तो इस वजह से उनको पता है कि नहीं भी करेंगे तो अगला करवा लेंगे। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम बात करेंगे सना से। सना, अगर आप होस्ट ना बनती तो आपने क्या बनना था? अगर मैं होस्ट ना बनती तो मैंने क्या बनना था? सना, इतना मुश्किल सवाल है? मुश्किल सवाल है वैसे। आपको होस्ट ही बनना था? मुझे होस्ट बनना था, मुझे शौक था होस्टिंग का, लेकिन वैसे मैं लॉयर भी बन रही हूँ, तो मैं शायद फिर सिर्फ लॉयर ही बनती अगर मैं होस्ट ना बनती। अच्छा, अभी आप LLB कर रही हैं, जबरदस्त। अच्छा सना, मुझे बताइएगा कि मुश्किलात देखिए आपने जब इस फील्ड में आए, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट लेते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है एडजस्ट होने में भी, और वैसे भी बहुत सी आप चीज़ें देख रहे होते हैं, तो कोई मुश्किलात हुई है? नहीं, ठीक था, अच्छा रहा, स्टार्ट अच्छा रहा? मुश्किलात, वैसे मुश्किलात तो होती हैं। जितने भी लोग कहते हैं कि हमें डायरेक्टली ऑफर आ गई और हम चले गए और हम अगले दिन हिट हो गए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि बहुत मेहनत है, आपको आना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। जब तक आपको कोई जानेगा नहीं, आपको कोई अपने काम के लिए बुलाएगा नहीं, आप कैसे जाएंगे? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि हमें इंस्टा पे या फेसबुक पे इस चीज़ की ऑफ़र आई, हमने जाके किया और हम लोग फेमस हो गए। बहुत फेमस लोग ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी ही पड़ती है और फिर ही आप अपना नाम बना सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी मतलब एक तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने होस्टिंग भी सीखी और उसके साथ साथ जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके चली उस चीज़ को। तो इसका मतलब है सना, आप टाइम के साथ सीखते रहते हैं, परफेक्ट नहीं होते कि आप आते साथ ही हिट हो गए, आपको टाइम लगता है सीखने में। टाइम लगता है आपको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जानने में, फील्ड के लोगों को जानने में, क्योंकि आपको पता है फील्ड में सब एक दूसरे को जानते हैं और तभी एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं। और जैसे आपको भी अगर किसी ने शो के लिए ऑफर किया तो आपके ऑलरेडी या आपने आगे सीवी दी होगी या आपके कोई कनेक्शन होगा तो आपको प्रोसीजर होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठी होंगी और आपको कॉल आ गई कि आप आके हमारे शो कर लें, ऐसा नहीं होता। हाँ, और मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ही कोई लकी होंगे, नहीं मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा होता है। वरना ऐसा नहीं होता। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी मीडिया में लोग हैं, काम करिए, इवन के जफर भी है, तो स्टार्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना नाम बनाने के लिए, इवन कि अपनी एक जगह बनाने के लिए। नाम तो खैर बाद में बनता है, पहले जगह बनानी पड़ती है। बहुत से लोग होते हैं। जफर, आपको भी मुश्किलात हुई स्टार्ट में? मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि इंसान एक जुमा पढ़ने के लिए जाता है जी, काफ़ी रश है मस्जिद में, बिल्कुल, और जगह नहीं है, तो आपने अक्सर पेश देखा होगा कि लोग वहीं खड़े हो जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि जैसे कि वो जमात खड़ी होनी है तो जगह मिल जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए इंसान को थोड़ी सी स्ट्रगल तो लाजमी बात है करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जगह भी बन जाती है। बड़ी खूबसूरत बात किसी भी फील्ड में वेट करना पड़ेगा आपको अपनी जगह बनाने के लिए। जफर, माशाल्लाह सुरीले गाने गाते गाते सुरीले खाने बनाना शुरू कर दिए। ये एकदम से ये जो चेंज आई, ये कैसे आया? ये भी मैं समझता हूँ गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, अल्लाह पाक की देन है। नहीं, अल्लाह ताला ने सारा टैलेंट आप ही को दे दिया है। हम लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब कि हर चीज आप ही नहीं करनी है। नहीं, मतलब पता कर ले, वो इंग्लैंड में भी शक होता था ना, मसाले के साथ कुछ और भी डाल देते थे और कुकर टूटना हो जाता जी।
वो खाना मजा आता है। सीखा आपने प्रॉपर, मतलब आप एक जबरदस्त शेफ भी हैं। देखिए खाना में भी ना आता है और गाना में भी ना आता है। क्या बात तो खाना और गाना जो है तो साथ साथ है। हाँ, गाने वाले के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये गुलकार हैं ना, ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बिल्कुल। खास तौर पे टेस्ट के बहुत कॉन्शियस होते हैं। हाँ, ठीक, टेस्ट इसलिए मैंने कॉन्शियस होते हैं। सुरीला खाना कहा, मतलब बहुत अच्छा गाना। तो ये टेस्ट भी मैं समझता हूँ, देखें चीज़ें मसाले सब कुछ वही चीज़ हर वहीं पे पड़ी होती है। एक दूसरा शख्स भी बना रहा है, एक दूसरा शख्स भी बना रहा है, तो हर किसी के टेस्ट में फ़र्क है। अपना बिल्कुल। अपना तो ये बड़ी बात होती है कि कोई चीज़ अगर बनाएं तो और दूसरों को एक के हाथ का खाना पसंद आ जाता है अपने अलावा? अब्बू के हाथ का, अब्बू कभी कभी बनाते हैं। वो भी अच्छा मेरे खाना अब्बू बनाते हैं। सेल्फ मेड रहे हैं माशाल्लाह, मिस्टर एशिया गोल्ड माशाल्लाह, मेडलिस्ट बॉडी बिल्डिंग में रहे हैं। तो वो खुद बहुत कुकिंग के शौकीन थे, वेरी गुड। कुकिंग के शौकीन हैं इसको तो माशाल्लाह। आपको अभी भी है। फैमिली से जी। मिला ना, आपको फादर की तरफ जी, से बिल्कुल। मिला। जबरदस्त तो जबरदस्त। आप फिर चले जी, फिर एक और टैलेंट है उस पे, फिर बॉडी बिल्डिंग में आ गए। अभी resort का ठीक था। अब बॉडी बिल्डिंग जो है ना, आपको बताऊं, अक्सर बेश मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि यार आप सिंगर भी हैं, आप शेफ भी हैं, आप बॉडी बिल्डिंग भी आप कोचिंग भी करते हैं, बिल्कुल। फिटनेस ट्रेनर, एज ए फिटनेस ट्रेनर। तो देखें बॉडी बिल्डिंग तो हमारे घर की गेम है, फादर की फादर की तरफ तरफ से, ठीक से। है। ठीक है। तो मिस्टर लाहौर लेवल तक मैंने की, मेरे भाइयों ने की, हमारा अपना जिम था, तो उसकी वजह से समझने के वो ये भी ऐड हो गया। माशाल्लाह, ठीक हो गया। अभी और भी टैलेंट है वो जो हम आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बताएंगे, ताकि हम चाहते हैं काशिफ से भी बात हो जाए। काशिफ, बाबर आजम का दोबारा नाम अनाउंस किया गया है एज ए कैप्टन। हाँ जी, बाबर आजम को वनडे का भी कप्तान बना दिया गया। पहले वो सिर्फ T20 के थे, अब वनडे का भी उनको जी। कप्तान बना दिया गया। तो क्या देख रहे हैं, अच्छे कप्तान साबित होंगे? वो अच्छा इंसान हमेशा अच्छा कप्तान होता है, क्या बात क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिविटी उसकी भी नेगेटिव बाहर नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। जी। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन है, थोड़ा सा लेट है लेकिन अच्छा डिसीजन है कि इंग्लैंड टूर से पहले अनाउंस कर दिया गया। मैं तो एक साल से अपने कॉलम में भी और ट्वीट चैलेंज पे भी चीख रहा था कि कप्तान अनाउंस करो, कप्तान अनाउंस करो, सीरीज बाय सीरीज ना करो, 2 साल के लिए करो, ताकि कप्तान को भी पता हो उसने किस टीम को लेके चलना है और जी। क्या उसके प्लान हैं। तो अच्छा हुआ, देर आए जी। दुरुस्त है, कप्तान अनाउंस हो गया और पाकिस्तान के लिए भी और बाबर आजम के लिए भी अच्छा है। और जबरदस्त। वैसे आपके टैलेंट की आप बात कर रहे थे, मैं एक यहाँ पे मेरे जहन में बात ये है, जफर इससे एग्री करेंगे, टैलेंट किसी इंसान में नेचुरल टैलेंट होता है, जी। सिंगिंग का, जी। स्पोर्ट्स का, बिल्कुल। मॉडलिंग का, किसी भी आप अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई सलाहियत दे के बिल्कुल, पैदा किया बिल्कुल। है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि टैलेंट आपको स्टार बना देता है, बिल्कुल। लेकिन मेहनत आपको सुपरस्टार बनाती है। क्या बात। बिल्कुल मेरे ख्याल से टैलेंट आपका होता है, आप स्टार बन जाते हो, आप एक अचीव कर लेते हो पाकिस्तान को, इंटरनेशनल लेवल पे आप इंटरनेशनल स्टार बन जाते हो, लेकिन आप मेरे नहीं ना साथ करते तो आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। सुपरस्टार नहीं बन तो उसके लिए मैं ये मेरा मैसेज भी है कि अगर आप टैलेंट है आपके अंदर तो आप स्टार बन जाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं ना कर रहे, वो मेहनत जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, 2 किस्म के इंसान होते हैं, एक नेचुरल बिल्कुल। टैलेंट, एक हार्ड वर्किंग। जैसे एक डिफरेंस है कि राशिद लतीफ़ अगर विकेट कीपर है वो नेचुरल है, मोइन खान है हार्ड वर्किंग, वहाब रियाज हार्ड वर्किंग है, आमिर टैलेंटेड है। मैंने मिसालें दूसरी दी हैं कि लोग आइडिया हो जाए। आइडिया हो जाए। वहाब रियाज बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, और आमिर दोनों एक जैसी मेहनत करते हैं। तो आमिर टैलेंटेड है लेकिन वहाब हार्ड वर्किंग है, टू मच। आमिर भी उतनी मेहनत करता है, वहाब भी, और दोनों सुपरस्टार हैं। दोनों सुपरस्टार। इसलिए अगर आपको सुपरस्टार बनना टैलेंट के साथ कि आप बड़ा टैलेंटेड है यार, मुंडे दी गला देखो, ये मुंडे का स्ट्रोक देखो जी, लड़की आर्टिस्ट अच्छी है, ये वो, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे टैलेंट पे करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। अच्छा, आप जब स्टार बन जाते हैं ना, चाहे वो जी। क्रिकेट हो, सिंगिंग जी। हो, होस्टिंग हो, तो आप के लिए मेहनत और ज्यादा करना जरूरी हो ऐसे- जाती है, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए कि भैया मैं ये बन कहते नहीं जाऊं। कि ओहदा मिलना आसान है, उसको संभालना मुश्किल। संभालना बड़ा मुश्किल नाम कमाना आसान हो जाता है, उसको संभालना आपको बड़ा बहुत मुश्किल। मुश्किल। जैसे फिर वो आप शायर कहता है कि जर्रा खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात क्या बात क्या है। बात है, शायर भी हैं आप। ऐसे मैं शायर तो नहीं वो आप मगर ये ना कह देना क्या सफरा, बात। आप शायर भी हैं। आप शायर भी हैं। नहीं, एक बात है, वैसे मैं लिखता हूँ सॉन्ग्स। सॉन्ग्स लिखते हैं आपने अपने एल्बम में लिखे हैं अपने गाने को? 2 सॉन्ग्स मैंने लिखे हैं। Very क्या good, बात very है, good. जबरदस्त। अच्छा, वैसे आपको आमद किस टाइम की होती है? आमद किसी टाइम भी हो सकती है। नहीं, अच्छा, ये- मुझे जिस टाइम भी होती है आमद, मेरे पास मोबाइल होता है, मैं फौरन से पहले उसमें ऐड कर क्योंकि लेता अच्छा। इकबाल और गालिब का अपना अपना खास टाइम था ना, हाँ बिल्कुल। जो क्योंकि मैं इकबाल का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। तो इकबाल उनको मैंने पढ़ा उनकी ऑटोबायोग्राफी के वो
उनका क्या तरीकाकार था लिखने का, मिर्ज़ा गालिब का क्या था, इसलिए मैंने पूछा कि जी कि आपका वो कब आपको। ट्रू, मैं ये कहने लगी थी, अक्सर लोग कहते हैं कि खामोशी हो रात के टाइम, दरअसल मेरे बड़े भाई की थोड़ी सी लव स्टोरी चल रही थी, तो 2 सॉन्ग्स तो मैंने चोरी करके वो गाने लिख लिए, 2 सॉन्ग्स तो मैंने उनके ऊपर लिख दिए थे। चल रही थी फिर कामयाब हो गई माशाल्लाह। वेरी गुड। आपकी शायरी के रहमो करम। नहीं, मेरा माशाल्लाह बड़ा हाथ था उसमें, कामयाब। वेरी गुड, अल्लाह के बाद ये टैलेंट भी इनमें है। नहीं, एक बंदे की मैंने साथ दिया, एक बंदे की सपोर्ट बहुत जरूरी है, 2 दिलों को मिला देना चाहिए। क्या बात है, माशाल्लाह। मैंने कहा था ना बहुत टैलेंटेड है, ऐसा ऐसा पता चलेगा और क्या क्या टैलेंट है। तो अभी इनसे एक गाना सुनते हैं इनकी खूबसूरत सी आवाज में। और अच्छा, गाना सुनने से पहले मुझे मैं ये कहना चाहूंगी, जिनकी लव स्टोरी से आपने वो चीजें ली है ना, तो उनको ही उनके उस गाने की जो वीडियो में ना आपको लेना चाहिए। इसके लिरिक्स के ऊपर आप गौर कीजिएगा, जो मैं सॉन्ग आपको सुनाने लगा। जी जरूर, हम आपसे गाना भी सुनेंगे। सना, आप क्या कहती हैं, जिनकी लव स्टोरी से इन्होंने वो ली है, चीजें लिखी हैं, उनको नहीं लेना चाहिए? वैसे लेना तो उन्हीं को चाहिए, लेकिन वो जरा मोटे हैं दोनों काफी। फिटनेस ट्रेनर हो घर में, और तो लोग कैसे मोटे हो सकते हैं? उसकी रीजन है खाने पीने की एहतियात नहीं करते, काफी ज्यादा जो है ना। कोई बंदा बैग में गाली बना लेता है, तो दोनों बैठे रहे। अच्छा काशिफ साहब, ये मजे की बात है कि फिटनेस ट्रेनर है, लोगों को ट्रेन करें, लेकिन घर में 2 लोग मोटे हैं, ये क्या बात हुई? इसका मतलब वो खुद बॉडी बिल्डर है माशाल्लाह, बॉडी बिल्डर रह चुके हैं अच्छे लेवल पे। असल में जो हमने क्रिकेट में देखा ना, जो जिम या वर्कआउट करता है ना, जब वो छोड़ दे ना, वो एकदम वजन छोड़ देता है। अच्छा, ये जफर से भी पूछते हैं, जफर ऐसा कुछ है? लोग कहते हैं जो मेडिसिन यूज करते हैं, स्टेरॉइड यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जो नेचुरल और ऑर्गेनिक वो जिम में उससे कुछ नहीं होता, वो छोड़ भी देते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ठीक है। और एक बात बताऊं, जो सही प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है ना, वो कभी एक्सरसाइज नहीं छोड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं छोड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं छोड़ेगा। काशिफ ऐसे ही है? मैंने तो पहले कहा जी, कोरोना तो स्पोर्ट्समैन के लिए जहाज था घर बैठना ना। हाँ। कि स्पोर्ट्समैन, अब देखा रमजान थे, मैं शहरी से 1 घंटा पहले जागता था अपना वर्कआउट करने के लिए, अपने क्रंचीज वगैरह जो मैंने अपने मेरी 30 मिनट्स का मेरा वर्कआउट होता था मेरी शहरी से पहले, तो उसके लिए मुझे जागना, मैं पहले जागता था। स्पोर्ट्समैन के लिए वो वाकई बर्बाद। देखें 24 आवर्स में से 1 घंटा कम से कम इंसान अगर अपने लिए निकाल ले, तो उसकी लाइफ में समझ लें कितने डेज इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, आप वो शो से पहले कुछ बता रहे थे कि छोटी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मेहनत से बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। सना के साथ मौजूद है, तो हम चाहेंगे वो गाने से पहले आप हमें वो जरा बता दें कि वो क्या चीजें ऐसी हैं जो करने से आप फौरन से स्मार्ट हो जाएंगे, मतलब कम दिनों में। देखें, अपने घर में ही इंसान एक्सरसाइजेस कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जिम ही जाएंगे तो उसको करेंगे। सबसे पहले तो डाइट के ऊपर कंट्रोल किया जाए, जंक फूड को अवॉइड किया जाए, ठीक है, अपना एक डाइट शेड्यूल बनाया जाए। कई लोग करते हैं डाइटिंग, जिस तरीके से खाना ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं, हाँ, भूखे रहने का नाम डाइटिंग, उससे वेट डिक्रीज नहीं होता। अच्छा, नहीं होता, और बल्कि फैट आ जाती है। ठीक है, हाँ जी, इसकी बड़ी लॉजिक है, बहुत लेंथी आपका प्रोग्राम हो जाएगा इसके ऊपर ही अगर हम बात करेंगे तो। हर 2 से ढाई घंटे के बाद अपना एक छोटा छोटा मील, बड़ा स्पेसिफिक किस्म का वो बनाएं शेड्यूल में, और वो लिया करें। सही हो गया, कोई भी शख्स। और मैं एक बात बताऊं कि बड़ी लॉजिकल बात बताने लगा हूं, जितने इंचेस इंसान की हाइट हो तो उतनी केजी वेट होना चाहिए, बॉडी वेट, कि आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट होना चाहिए, इंच पर केजी। अगर ये है तो वो इंसान हेल्दी है, अच्छा सही है। जबरदस्त। 2 या 3 केजी अगर ज्यादा भी है तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक हो गया, ये बड़ी लॉजिकली बात की हुई है। अक्सर लोग आपका वेट करते हैं तो कहते हैं हाइट के मुताबिक आपका वेट ठीक है, या ज्यादा है या कम है। जी बिल्कुल। बाकी क्रंचेस वगैरह हैं, अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह कुछ मशीन्स अगर घर में रखी हैं, हाँ, तो आप कर सकते हैं। तो अब आपकी खूबसूरत सी आवाज में गाना सुन ले जरूर जी प्लीज।
जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना, खोए तुम कहाँ भुला के मुझे। जिया जाए ना, जिया जाए ना। तेरी याद की घनी छाँव में लम्हे मेरे जलने लगे। ये अब शाम ढले फिर वो ही गिले, मर जाऊंगा मैं जो तुम ना मिले। खोए तुम कहाँ भुला के मुझे। जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना। मेरे हाथों में तेरा हाथ था, सच था मगर एक ख्वाब था। ये तेरे बाद मैं खुद से खफा, ओ बेवफा आ लौट आ। खोए तुम कहाँ भुला के मुझे। जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना, होके जुदा मेरे दिल नशी अब चैन आए ना। होए तुम कहाँ भुला के मुझे। जिया जाए ना, जिया जाए ना, जिया जाए ना, खोए तुम कहाँ भुला के मुझे। जिया जाए ना, जिया जाए ना। जबरदस्त, वेरी नाइस जी। जिया जाए ना बहुत ही एक ज़बरदस्त इनका गाना है। और इस गाने के बारे में बताएंगे ज़फ़र, आप किसने लिखा, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? अनीस हैदर इसके राइटर हैं जी। और म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं इसके कामरान अख्तर बाबू स्टूडियो से हैं। ज़बरदस्त। और सिंगर आपके सामने बैठे। सिंगर आपके सामने बैठे हैं। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले ज़फ़र की खूबसूरत सी आवाज़ में हमने खूबसूरत सा गाना सुना है। अब हम सना से पूछेंगे, सना आपको गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सना आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर ये भी मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं, और इसके अलावा मुझे
पाकिस्तान में राहत फ़तेह अली खान, क्या बात है, असलम, ये सारे ज़ौक़ वाली बंदी है। देखिए अच्छे अच्छे सिंगर्स के नाम ले रही है, उन्हें पता है कि अच्छा गाना कौन गाते हैं। सना माशाल्लाह से होस्टिंग करते हुए एकदम से मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी, तो मुश्किल नहीं हुआ एक बोलने वाला होस्ट और स्टिल फोटोशूट में बिल्कुल बोलना ही नहीं आपने, मुश्किल नहीं हुई? मैंने होस्टिंग से पहले मॉडलिंग अच्छा, पहले मॉडलिंग की हाँ, थी? पहले मॉडलिंग की थी, उसके बाद मैंने होस्टिंग स्टार्ट की थी। और जब से मैंने होस्टिंग स्टार्ट की थी फिर मैंने शूट्स बहुत कम कर दिए थे, तो अभी भी मैं शूट्स बहुत कम करती अच्छा सना, कहा जाता है कि आजकल हर कोई मॉडल बन जाता है, हाँ जी। आपने देखा भी होगा, लेकिन मॉडलिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है। आपको नहीं लगता कि चले आपकी पिक्चर ही बोलेगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका थीम क्या है, तो मुश्किल काम है मॉडलिंग। एक्चुअली ना पिक्चर्स में भी आपको एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। हाँ, वो सिर्फ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ खड़ा हुआ है, कोई भी कपड़े मॉडल पहन के, हाँ, कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ खड़ा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। खड़े ऐसे होना होता है कि अक्सर तो आपके जिस्म में रात को दर्द हो रही होती है, कभी ये पोज कभी वो पोज, ठीक है, फिर हाई हील्स पहनना है, फिर आप चेंज कर रहे हैं बार बार, फिर आपको साथ साथ अगर आपको थकावट हो चुकी है, आप थके हैं, तो आपके फेस पे भी वो चीज आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग तो कहते हैं कि एक तस्वीर है, लेकिन वो एक तस्वीर नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी चीजें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, सारा दिन लग जाता है। मतलब अगर 10 ड्रेसेस हैं, 15 है, तो सारा दिन लग जाता है। ये नहीं है कि बार बार हर ड्रेस पे आपके एक्सप्रेशन चेंज होने चाहिए, बिल्कुल जैसे आपकी लुक है, जैसा आपका ड्रेस है, फिर आपको वैसा ही मतलब आपकी स्टाइलिंग भी वैसे होगी, आपका फेस भी वैसे लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी जबरदस्त बात की, मॉडलिंग करना आसान काम नहीं, हमें ये लगता है। जफर आपने भी मॉडलिंग की थी, मॉडल भी हैं जी जफर, एक और चीज ऐड करती चलो साथ साथ। तो जफर कैसा रहा मॉडलिंग करके, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा चले, अच्छा तो हर किसी को लगता है बुरा क्यों लगा आपको, ये पूछ रहे, वो मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता। अच्छा चले ठीक है जी, अगर ऑन एयर बताने वाली बात नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी बात पूछी जाए जिससे मेरे प्रोड्यूसर भी पीछे बोले और फिर बाद में मुझे कोई नोटिस आ जाए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं करेंगे। अब काशिफ से पूछेंगे, काशिफ बड़ी चेंजिंग आई है जी, इनकलाबी चेंजिंग आ गई है क्रिकेट बोर्ड में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मैं पिछले 10 साल चीख रहा हूँ कि बाबों से जान छुड़ा लें। बाब में मतलब कि वो लोग जो खुद मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेले हुए और वो मॉडर्न क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आती। ठीक है, एक बंदे ने खुद सारी जिंदगी T20 मैच में एक T20 मैच नहीं खेला, एक वनडे में उसका 100 नहीं है और वो वहाँ पे हेड लगा हुआ है। और एक वो बंदा कि जिसने सारी जिंदगी 3 छिक्के मारे हुए हैं और वो आपको लीड कर रहा है T20 में। आई मीन इसको किस्मत कहेंगे या सिफारिश कहेंगे? नहीं, ये एक सिस्टम कहेंगे, इसको सिस्टम कहेंगे कि आपको सिस्टम का हिस्सा ना। हम कहते हैं ना कि शायद सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अल्लाह करे कि एक्सटेंशनें मिलना बंद हो जाए, नए लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं कहता हूँ कि सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरा ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं है, मैं ये कहता हूँ रिस्पेक्ट है, लेकिन वो जाएंगे तो नए लोग आएंगे, बिल्कुल नए लोगों का रिस्क आएगा, उसके बाद और नई पोस्ट तैयार होएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी अब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चेंज है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया है, जो मैं तो कहूँगा जो मैं लाहौर कलंदर को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ। एक तो मेरी शहर की टीम है और दूसरा इसलिए कि लाहौर कलंदर ने वो काम किया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका। बिल्कुल, बड़े हौसले वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, हार के बाद क्रिकेट से बड़ा ज्यादा होता है। लाहौर कलंदर ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनवाया था, लाहौर में बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बनाया, वो बना चुके हैं, वो बनाया गया। उसके लिए उन्होंने खिदमात दिया नदीम खान साहब की, उनका बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनका मैनेजमेंट का भी, कोचिंग का भी और सिलेक्शन का भी। लेकिन कोई कह रहा जी कि वो 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, बड़ा कम खेले हुए हैं। मैं सिर्फ ये, हमें वो बंदा चाहिए जो लेके चले। अभी उनके लिए टू अर्ली है कोई उनके बारे में कमेंट्स देना। वो आए हैं, सकलैन मुश्ताक हमारे एक्स क्रिकेटर, उनकी खिदमत ली गई हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट को वो संभालेंगे। डेविड पार्सन है गोरा, वो भी हैं। एक अच्छी चीज़ कम से कम कुछ देखने को मिला है कि नई चीज़ आई है, तो नई चीज़ और उसको हम दोनों हाथों से वेलकम करते हैं कि आए और पाकिस्तान को फ़ायदा हो, प्लेयर्स को फ़ायदा हो, सब पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आई है कि ये 10 साल पहले होनी चाहिए थी। तो कम से कम आए, देर आए दुरुस्त है, आ गए। हाँ, ये भी अच्छा है कि स्टार्ट तो कर दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी चीज़ है और ये मैं आज 2 दिन में अनाउंस हो जाएगा कि कब से वो शुरुआत हो रही है उसकी, और सारे प्लेयर्स वगैरह उसको ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है ये। बिल्कुल। अच्छा काशिफ, आपका भी इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ है कोरोना की वजह से जी, तो फिर घर में ही आपने वो कोई बैट बॉल पकड़ के प्रैक्टिस की है या नहीं, छोड़ दी हुई है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जफर चीज़ से एग्री करेंगे कि जो क्रिकेटर होता है ना या स्पोर्ट्समैन, जैसे इन्होंने कहा जी कि एक सिंगर है, उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट का स्पोर्ट्समैन को सिर्फ अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। जितनी उसको क्रिकेट आती है ना, वो उसको 16 साल तक आ चुकी होती है। 16 साल के बाद उसको सिर्फ रन्स बटोरने आने चाहिए,
आउट करने आने चाहिए, अच्छी फील्डिंग में इंप्रूवमेंट करनी आनी चाहिए। पता चल जो जाएगी। उसका टैलेंट है ना 16 साल में, उसके बाद उसको सिर्फ मेहनत से थोड़ा ठीक करते जाना है। 16 साल के बाद उसको सिर्फ ये सिखाना चाहिए कि तूने प्रेशर में किस सिचुएशन में कैसा कैसे खेलना situation है, मुल्क को को handle टीम को करना है। कैसे जिताना है और टीम मेट कैसे बनना है। बिल्कुल 16 के बाद अभी आप मेरी इस एज में बात करेंगे, इस एज में हो चाहे वो 16 साल का 19 साल का लड़का जी। लड़की हो, फिटनेस है, अगर आपकी फिटनेस है तो आप मिसबा देखें 42 इमरान खान साहब अपना वर्ल्ड कप में तो वो भी अब 40s में चले गए हुए थे, जी। फिटनेस थी, फिटनेस है तो आप कंटिन्यू कर सकते तो हैं। ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट भी तो हुए। कैसा आपने सवाल निकाली, वो तो मजाक हुआ था। मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मेरा क्रिकेट में 23वां साल है, जी। मैं भी सीख ही रहा हूँ क्रिकेट को, क्योंकि डे बटे चेंज हो रही है ना, तो मैं तो सीख ही रहा हूँ अभी क्रिकेट। लेकिन जो वीडियो पे जो लाइव फिटनेस टेस्ट हुए ये मुझे हजम नहीं हुए, क्योंकि मतलब ये ऐसी ठीक है, ऑनलाइन चीजें बहुत सी हो रही थी, लेकिन अब फिटनेस टेस्ट तो फिटनेस टेस्ट मुझे नहीं समझ लगी कि फिटनेस टेस्ट ऑनलाइन कैसे हो गए। और उसके वेरी नेक्स्ट डे जब एक प्लेयर इंजर्ड हो गए, घर में उसका फिटनेस टेस्ट ले रहे थे, तो टेबल पे वो स्क्वाट्स लगा रहा था, उसका सारा इंजरी हो गया, उसका सारा नी सारा फट गया। क्योंकि जो चीजें आपको अवेलेबल होती हैं, जफर बॉडी बिल्डर है, बिल्कुल। नीचे मैट होता हाँ जी। है, बैलेंस होता है आपका, जिम की जितनी मशीन्स वगैरह होती Equipments, हाँ हैं, जी, इक्विपमेंट सारे, तो वो घर में आप वो चीज़ नहीं कर सकते। घर में आप सिर्फ फिटनेस रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो फिटनेस टेस्ट प्रॉपर जो होना था प्रोफेशनल तरीके से, वो आप जिम में उस जगह पे ही कर सकते हैं। वो थोड़ा सा मुझे एक मजाक सा लगा था। वेरी नेक्स्ट डे कह दिया गया इंजरी हो गई कि हम फिटनेस टेस्ट वैसे ही ले रहे हैं, लेकिन इस दफा कोई पास या फेल नहीं होगा, सबको पास कर दिया जाएगा। तो वो मुझे उसकी समझ लगे कि इंटरनेशनल लेवल पे ना अच्छा मैसेज नहीं जाता। हाँ, और मैं ये इस तरह से सिर्फ कहता हूँ कि नाम का पाकिस्तान का ही नाम टेस्ट खराब ना हो। बिल्कुल। आप अच्छा करते हैं, अच्छा किसी ने अच्छा सोचा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान का नाम खराब ना हो। लेकिन फिर भी हो गए, फिर बंद भी हो गए, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हो गए, उस फिटनेस टेस्ट के बाद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस होते हैं। तो लिहाजा सब कुछ साथ चलता चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का टूर होना ज़रूरी है, ताकि वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में है, जो अभी 50-50 हो रहा है या नहीं हो रहा, जी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम इंग्लैंड का बड़ा अच्छा टूर कर रही है, वो टूर होगा, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी वो। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये जी। बताएं कि ये जो अक्सर भाई सुनने में आता है कि मैचेस, कई लोग कहते हैं कि जी फिक्स थे जी। मैच, जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या- देखिए जी, कि मैं कहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर जॉब देन यू आर नॉट, आप मुहिब वतन नहीं है। जो बाकी बंदा अपनी जॉब के साथ ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, वो उसको पैसे की परवाह नहीं, उसको किसी बिल्कुल चीज़ की सही। टाइम, वो अगर टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है ना, वो पाकज़ात देख रही है। बहुत बड़ी क्या बात। बात, अगर क्या आपकी बात। फिक्सिंग आपकी पकड़ी नहीं ना गई, आगे पकड़ी जानी है। हाँ। हलाल का एक लुकमा, हराम का लुकमा, आपको पता ही बिल्कुल सही कह है। रहे आप क्या बात। खुद खुलूस उसके आप रखते हैं इस चीज़ का। मैं तो बल्कि क्या आपके बात इस है। प्रोग्राम से और इस चैनल के जरिए ये कहना चाहूँगा हुकाम को, आला हुकाम को, कि हमारे माशाल्लाह काशिफ भट्ट साहब बहुत टैलेंटेड हैं, इनकी खिदमत लेनी चाहिए पाकिस्तान बिल्कुल क्रिकेट हर बोर्ड। चीज़ पे, इवन कि क्योंकि ये जूनियर टीम के रह चुके हैं, इन्हें एक एक खिलाड़ी जो इस टाइम परफॉर्म करे, उनकी हैबिट्स, वो कैसे बात करते हैं, वो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, और वो जी। किस तरह से सीख पाएंगे, इनको ज़्यादा और बेहतर सबसे से बड़ी पता है। बात माशाल्लाह यंग हैं, बहुत बिल्कुल। एनर्जेटिक किस्म की इनकी पर्सनैलिटी है, तो इनकी गहरी खिदमत नजर लेनी रखते हैं जी चाहिए। क्रिकेट पे, क्रिकेटर्स में खिदमत भी। लेकिन मैं पता है क्या, जफर साहब ना, क्योंकि इनके साथ मेरी पहले भी इनकी बात है, क्रिकेट पाकिस्तानी हर जो हमारे हुमायूं असलम साहब हैं, सलार साहब, सब क्रिकेट पे बड़ी, हर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर है। बिल्कुल। लेकिन अब आप ये इनको सेकंड में पता लग जाता है कि काम चल रहे हैं। हाँ जफर बिल्कुल। में आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मैं बात बताता हूँ कि जब तक फिक्सर्स को जो मुल्क भेजते हैं उनको सजा नहीं ना मिलेगी, ये सजा नहीं, अब नया ट्रेंड चल पड़ा है, सजा हो गई, जुर्माना दो, सजा काटो, फिर आ जाओ। जो बंदा यहाँ पे, मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, एज ए मैं क्या कहूँ कि एज एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, मैं ये कहूँ जिस बंदे ने फिक्सिंग किया, अल्लाह ताला नबी वसल्लम माफ़ी को पसंद करते हैं, बिल्कुल। उसको जुर्माना करो, सजा करो, लेकिन उसको दोबारा पाकिस्तान का कलर पहनने की इजाज़त ना दो, कि उसने मुल्क के साथ गद्दारी की, चाहे उसने गलती से की, जानबूझ से कराई गई, ये लेकिन जो भी उस था। जुम्मे में वो आ गया, बिल्कुल। उसको दोबारा पाकिस्तान की कैप पहनने की इजाज़त ना दो, बिल्कुल। ताकि आने वालों के लिए लेसन आ जाएगा, यार दोबारा एंट्री नहीं होनी, दोबारा अपने मुल्क को आप इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इससे बड़ी मार ही कोई नहीं है। मारी कोई नहीं, क्या आप बात। आज फिक्सिंग करते हो, वापस आ जाते हो, फिर फिक्सिंग करते हो, फिर वो बंदा मैच्योर फिक्सिंग करता है, वो फिक्सिंग वो करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं अच्छा, कर ये सकता। different है mature एक fixing? मैं यहाँ पे बता दूं कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिक्सिंग। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, जफर भाई ने बड़ी अच्छी बात बता दी कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मैच फिक्सिंग, देर आर फैक्सी फिक्सिंग, स्मार्ट फिक्सिंग, सिली फिक्सिंग, स्टूपिड फिक्सिंग, सारी फिक्सिंग के जुमरे में आ जाती है। मैच फिक्सिंग इज जस्ट मैं तो कहता हूँ ये अब लोगों को पता छोटा लग सा गया, part है। जैसे स्पॉट फिक्सिंग, अब बहुत सी फिक्सिंग है, तो उस फिक्सिंग में फिर वही बचेगा
जिसको डर होएगा कि यार मुल्क का नाम खराब ना करना, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा क्रिकेटर, जिसको पता हो पढ़ा लिखा क्रिकेटर को कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, मैंने मुल्क का नाम खराब नहीं होने देना, मुल्क का नाम मेरे से है और इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू करना है। वरना सबको पता है, हमारे रेडियो वाले को बाहर पता होगा नहीं यार काम खराब हो रहा है, कोई मैच गलत चल रहा है, लेकिन उसके लिए तब होगा इस पे अमल कि जब आप सजा होगी ये वाली कि यार तू दोबारा कलर नहीं पाकिस्तान का पाना, आपने दोबारा ड्रेसिंग रूम में आना है, डोमेस्टिक खेलो, आपका रिस्क बंद नहीं करते, लेकिन दोबारा पाकिस्तान टीम में किसी टीवी शो पर तो मुझे नजर ना हो, उसको पता लग जाएगा नहीं यार इससे बड़ी कोई पनिशमेंट, इससे बड़ी पनिशमेंट हो नहीं सकती कि आप जलते हो आपको आवाज लगा दो फिक्सर। इससे बड़ी बात भी हो सकती है कि आप टीवी पे आके एक आप कर रहे हैं, आप टीवी पे आके इस्लामी शो कर रहे हैं और रात को आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। इसी ये वो चीज़ है कि आप मुल्क को फिक्सिंग के जब तक पक्की सजा नहीं ना होगी ये वाली कि दोबारा आप कलर नहीं पहन सकते। मैं कहता हूँ क्रिकेटर वो घर से बाहर ही ना निकले जब उसको ये कह देंगे एज ए स्पोर्ट्समैन आप भी इंटरनेशनल कलर होल्डर हैं कि आप अपना ब्लेजर नहीं पहन सकते पाकिस्तान का, तो बंदा इतना रोता है कि वो रो के ही बेहोश हो जाएगा। इससे बड़ी कि यार मैं ये कलर नहीं पहन सकूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी ऑनर होती है पाकिस्तान का कलर पहनना। क्योंकि इसलिए मुझे आइडिया है कि लॉर्ड्स में जब मेरे वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, लॉर्ड्स जो होम ऑफ क्रिकेट है, वहां मुझे हमने एशिया कप मैंने खेला, जूनियर खेली, जब लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप का फाइनल था ना पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो मुझे तब यानी कि एक्चुअली तब फील हुआ कि यार लॉर्ड्स में जाओ तो एक कैप्टन की क्या ऑनर होती है। मैंने टॉस ब्लेजर पहन के करना था, स्काई पे लाइव आ रहा था, तो मुझे तब हुआ कि मैंने जैसे वॉक करके आना, लॉर्ड्स के बीच में से गुजरना, लॉर्ड्स अब आपके लिए खड़े होते हैं ना, कैप्टन इज कमिंग, अनाउंस कैप्टन इज कमिंग, सारे लॉर्ड्स खड़े हो जाते हैं। वोंट बिलीव कि मुझे भी बूस्ट कम वो हो रहे हैं सारे, मुझे यार लॉर्ड्स सारे आपके लिए खड़े हो जाते हैं, दे आर लॉर्ड्स, एमसीसी के मेंबर है कि कैप्टन का टॉस के लिए सारे खड़े हो जाते हैं, कि उसकी एक रवायत है। मैं तब कहता पता लगा कि मैंने पाकिस्तान कलर मैंने पहना हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआ थी, पाकिस्तान पाक का सदका अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बड़ी ऑनर है। उसके लिए बस बंद कर देंगे ना तो प्लेयर मर जाएगा। जबरदस्त। जफर से प्रोग्राम के एंड पे जाहिर है खूबसूरत सा इनका न्यू गाना है जो सिर्फ मेरे शो पे पहले वो गा रहे हैं, कलाम है जी, वो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जफर से मैसेज भी लेंगे। जफर इस शो में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस शो में मैं आजकल के जो हालात हैं उससे रिलेटेड ही मैसेज ये देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें जी, और इस वबाई बीमारी को ईजी ना लें, बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल करें और एहतियात रखें। इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर हम किसी से हाथ नहीं मिला रहे या किसी से गले नहीं मिल रहे, तो इसमें उसी का ही फ़ायदा है और अपना भी फ़ायदा, बिल्कुल, तो बस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शुक्रिया जफर आपका, आपके कीमती वक्त का। सना क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल के जो हालात हैं तो लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें और इस तरह की रूमर्स ना फैलाएं कि ये कोरोना नहीं है या कुछ भी ऐसा, क्योंकि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, किसी को भी इस तरह से फैल सकता है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप एहतियात करें। लोग शर्म महसूस करना शुरू होते हैं कि हम कहीं बता देंगे तो लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा मत करें। अपने साथ साथ लोगों का भी ख्याल करें, क्योंकि उनकी भी जिंदगी जरूरी है। बहुत शुक्रिया सना आपका, आपके कीमती वक्त का। काशिफ क्या कहना चाहेंगे? कोरोना को तो उन्होंने मैसेज दे दिया, लेकिन मैं एक से एक इसी से रिलेटेड मैसेज दूंगा कि उनका ख्याल रखें। जो डेली वेजेस लोग थे उनके कारोबार बंद हुए, और ये बहुत जरूरी है, खासतौर पे ड्राइवर्स हजरात, वो लोग अब समझ रहे हैं जो काम पे नहीं जा रहे, जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, अब उनको पैसे ना दें, उनको प्लीज राशन दे दें, किसी तरह भी हेल्प कर दीजिए। इस तरह से हो जाए कि आप उनके घर 10 मिनट के लिए गेस्ट चले जाएं। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे गेस्ट जाएं कि आपको पाँव से दरवाजा खोलना पड़े। पंजाबी कहते हैं यार मेरे घर आएगा तो पैर ने बुआ खोलेंगे ना, पैर ना तेरे हाथे शॉपर ना बने होंगे ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा मैसेज दिया है काशिफ ने। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, आपके कीमती वक्त का। आप हमेशा हमारे शो में आते हैं, बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कहीं मत जाना, क्योंकि अभी जफ़र का खूबसूरत सी आवाज़ में हमने कलाम भी सुनना है। इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिए, जैसे कि काशिफ ने भी बताया, सना ने भी, और जफ़र ने बड़े खूबसूरत मैसेज दिया है कि कोरोना है, इससे आपने डरना नहीं, लड़ना है। लड़ना कैसे? इर्द गिर्द के लोगों का भी खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, चाहे उन्हें फाइनेंशियली तौर पे हेल्प कर दीजिए, मेडिसिन ले दीजिए, किसी तरह भी आपने खास ख्याल रखना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अली या मौला अली अली इमाम
मस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजाली हस्तम कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अभी खैबर कांप जाता है मौला अली मौला 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 तेरा जगते कोई भी सानी नहीं तेरे बेटों जैसी कुर्बानी नहीं तेरा जगते कोई भी सानी नहीं तेरे बेटों जैसी कुर्बानी नहीं तेरा दर है वो दर जिस पे झुकता है हर एक वली बुल्ला की जाना मैं कौन 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 ना मैं मोमड़ विच मसीता ना मैं विच कुफर दियां रीतां ना मैं पाकां विच पलीतां ना मैं अंदर वेद किताबां ना मैं रहिंदा भंग शराबां ना मैं रहिंदा मस्त खराबां ना मैं शादी ना गम ना की ना मैं विच पलीती बाकी ना मैं आपी ना मैं खाकी ना मैं आतश ना मैं पा कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता हो पंगा चढ़ा लो कुड़ियो हो पंगा चढ़ा लो कुड़ियो हो पंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया पंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दिया दम कुटकू 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 कुटकू करे साईं अत कलम नबी दा पढ़े साईं पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वालियां दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे साडे सब दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी ए वे मौला अली वाली जुगनी जी